अपेक्षा इज लाइक अच्छा Yes, सिद्रा sir, जानती हूँ इसको। है ना? ओके सिद्रा बताइए क्या सवाल है आपका, बोलिए। लिंक पे गए थे सर, वो डायरेक्ट नोटिस बता रही थी। सिद्रा एक बार फिर बोलना, आपकी आवाज पहुंची नहीं सही से, बोलिए। यानी अभी भी आपकी आवाज कट सर लिंक नहीं खुल रही है। आपकी या अपेक्षा की? सर मेरी, सर डायरेक्ट नोटिस बता रही है। अच्छा अटेंडेंस वाली लिंक नहीं खुल रही ना, ये जो कोन आपने शेयर किया हो उसकी बात कर रहे हो आप? यस सर। कोई बात नहीं बेटा, ठीक है कोई बात नहीं, रहने दो, एक बार हम क्लास के एंड में एक बार फिर ट्राई कर लेंगे, और एल्स कोई बात नहीं, ठीक है, नॉट अ वेरी बिग कंसर्न, ठीक है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग अपेक्षा, गुड इवनिंग अपेक्षा, प्रिया गुड इवनिंग, दीपिका गुड इवनिंग। Good evening, sir. Let me just join in with my Good evening, sir. Yeah, good evening. Good evening, Girija. Good evening. Why can't we see the link? एक सेकंड रुकना बेटा। Alright, चलिए। So now let me start the screen share and चलिए फटाफट लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, तो काफी चीजें हमने पिछले क्लास में देख चुके हैं हम लोग, यहाँ पे उसको फटाफट थोड़ा सा देख लेते हैं, देन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सब लोग इंटरेक्ट करिएगा ताकि हम लोग, जैसे एक ये क्वेश्चन था, आई होप सबने घर पे क्वेश्चन किया होगा अपने पीडीएफ खोल के अपना। सो हाउ मेनी ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट वैरायटीज डिड मेंडल सिलेक्ट एज अ पेयर उसने कितने टोटल सिलेक्ट किए यहाँ पे, व्हिच वर सिमिलर एक्सेप्ट इन वन कैरेक्टर। सो बेसिकली आपका यहाँ पे आंसर जो आएगा वो आएगा, क्या आएगा अपेक्षा इसमें आंसर, जल्दी बता दो। सी ऑप्शन। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल से ऑप्शन सी बनेगा यहाँ पे करेक्ट आंसर, राइट। तो हमने काफी कुछ की थी, चीजें कवर की थी लास्ट क्लास के अंदर। वी हैव डन इनकम्प्लीट डोमिनेंस, जिसके आपने दो एग्जांपल यहाँ पे देखे थे। एक था आपका स्टार्च सिंथेसिस हमने यहाँ पे देखा था, which is also example of my incomplete dominance. Then हमने बात किया था about my snapdragon and 4 o'clock plant carbon, यहाँ पे बात किया था, that was the two example. इसके पहले हम लोग हमारे यहाँ पे लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन देख चुके थे, जो मेंडल ने हमारे सामने रखा था आफ्टर मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। So that is something we have seen. Then we have seen something like a codominance. यहाँ पे दो example याद रखने आपको, यहाँ पे Roan coat and your ABO blood grouping, right? AB blood grouping. So this is an example of a codominance. यहाँ पे याद रखना, ये जो आपके सामने लिखे हुए ना मैंने यहाँ पे IAA, IA small I, IB, IB small I, small I and IA, IB, ये जो आपके सामने लिखे ये सारे अलग अलग टाइप के आपके जीनोटाइप है। तो याद रखना जब हम AB ब्लड ग्रुप की बात करते हैं तो आपको कितने जीनोटाइप दिखेंगे आपको यहाँ पे, 6, देख लो काउंट कर लो, या 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ह्यूमन पॉपुलेशन के अंदर याद रखना आपको 6 टाइप के जीनोटाइप देखने के लिए मिल सकते हैं अगर हम बात करते हैं AB ब्लड ग्रुप के बारे में, क्योंकि नंबर टोटल नंबर ऑफ एलील्स जो आपके यहाँ पे वो आपके हैं 6। अगर आपको कोई पूछता है कि आपका जो ब्लड ग्रुप डिटरमाइन किया जाता है उसके जो एलील है पॉपुलेशन में वो कितने हैं, तो आपका आंसर होगा 3, या 3 एलील्स ओवर देयर, राइट। और ये 3 एलील के पॉसिबली अगर हम हर एक पॉसिबल कॉम्बिनेशन अगर हम यहाँ पे बनाएंगे तो उसके 6 बनेंगे, 6 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस कैन बी फॉर्म। तो 6 जीनोटाइप आपको पॉपुलेशन के अंदर देखने के लिए मिल सकते हैं, 6 से ज्यादा कभी भी आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है। सो दिस 6 आर गोइंग टू बी द जीनोटाइप्स ओवर, तो ये मेरे यहाँ पे जीनोटाइप्स है, समथिंग यू नो दैट, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सो दिस समथिंग वी हैव डन। रोन कोट हमने देख लिया था कि कैसे एक काउ के अंदर यू हैव अ रेड एंड अ व्हाइट पैच कैन बी सीन इन द काउ, और इसका रेशियो क्या निकल के आएगा अगर आप देखोगे इसका, अगर आप सेल्फिंग कराते हो, सो यू हैव अ रेशियो ऑफ 1:2:1 एंड 1:2:1 फिनोटाइपिक एंड जीनोटाइपिक रेशियो आपके यहाँ पे सेम आ जाएगा। तो ये चीज भी आप यहाँ पे क्लियर कट आप सब लोग यहाँ पे जानते हो, ठीक है। कुछ क्वेश्चन हमने यहाँ पे देखे थे, एंड देन वी हैव स्टार्टेड विद द डायहाइब्रिड क्रॉस। तो याद रखना जो मेंडल ने अपना क्रॉस किया था मोनोहाइब्रिड, उसके बाद उसने डिसाइड किया था कि ही विल नाउ लुक एट द 2 जीन का इनहेरिटेंस, ही विल ट्राई टू फॉलो द इनहेरिटेंस ऑफ द 2 जीन्स, ओके। उन्होंने वो डिसाइड किया कि अब वो 2 फैक्टर को यहाँ पे फॉलो करेंगे। हाँ जी काजल बताइए क्या सवाल है आपका? हेलो सर, गलती से हो गया। ठीक है। सो व्हाट हैपेंस हियर ना, जब हम बात करते हैं यहाँ पे इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन्स, जहाँ पे हम करेंगे हमारे यहाँ पे डायहाइब्रिड क्रॉस, हमने देखा था यहाँ पे दैट ही वाज स्टडीइंग द सीड शेप एंड सीड कलर। उसने डिसाइड किया कि मैं सीड शेप और सीड कलर को फॉलो करूंगा और इनके इनहेरिटेंस को मैं यहाँ पे स्टडी करूंगा।
तो सीड शेप के आपको यहाँ पे दो टाइप आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, राउंड एंड व्रिंकल शेप सीड। राउंड ज्यादा कॉमन था कंपेयर टू व्रिंकल, और सीड कलर आपको यहाँ पे दो टाइप के आपको यहाँ पे मिलेंगे, येलो एंड ग्रीन। येलो ज्यादा कॉमन था कंपेयर टू द ग्रीन वन, राइट। तो आपने यहाँ पे क्या किया, वी हैव डन द क्रॉसिंग ओवर हियर। हमने यहाँ पे प्योर लिए हमारे यहाँ पे राउंड येलो विच वर डोमिनेंट ट्रेट, ज्यादा कॉमनली मिल रहा था आपको, एंड देन वी हैव टेकन द व्रिंकल्ड एंड ग्रीन। अब जब मैंने इनको यहाँ पे क्रॉस कराया, आई वाज एबल टू गेट F1 जनरेशन में राउंड एंड येलो, ठीक है। अब हमने क्या किया, हमने बोला कि हम इसकी सेल्फिंग कराएंगे, तो सेल्फिंग कराने के पहले हमने बनाया उसके गैमेट्स। सो वी हैव मेड ऑल पॉसिबल गैमेट्स वी हैव फॉर्म्ड, और उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया, इनकी सेल्फिंग करने के लिए इन्हें पनेट स्क्वायर में डाल दिया। अब चलिए सब लोग साथ में मिलकर इसकी सेल्फिंग कराते हैं, एंड लेट्स सी हमें यहाँ पे क्या रिजल्ट हमारे यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि जब मेंडल ने सेल्फिंग करना चालू किया, उसके दिमाग में था कि उसे रेशियो मिलेगा 3:1, क्योंकि उसे मोनोहाइब्रिड में 3:1 रेशियो मिला था, तो उसने भी यही सोचा कि यहाँ पे मुझे 3:1 का रेशियो मुझे मिलेगा। अब सवाल यहाँ पे ये आता है कि ऐसा मेंडल क्यों सोच रहा था। मेंडल की एक्सपेक्टेशन यहाँ पे ये थी, वो ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि डोमिनेंट एलील साथ में रहेंगे और रिसेसिव एलील हमेशा साथ में रहेंगे। दैट इज समथिंग ही वाज एक्सपेक्टिंग। तो अगर ऐसा होता तो आपके सिर्फ दो ही टाइप के गैमेट बन पाते हैं, राइट। तो मेंडल का जो सोचना था वो ऐसा था कि डोमिनेंट एलील साथ में रहते होंगे, रिसेसिव एलील साथ में रहेंगे, एंड इन दैट केस व्हाट विल हैपन, आपका जो यहाँ पे मुझे रिजल्ट मिलेगा, ही वाज एक्सपेक्टिंग द रेशियो ऑफ 3:1। वो अपना 3:1 का रेशियो यहाँ पे वो एक्सपेक्ट कर रहा था। एक बार फिर कह रहा हूँ, आप सब लोग वैसे भी काफी टाइम से क्लास लगा रहे हो, अगर कोई चीज समझ नहीं आ रही तो बीच में रोक के पूछ लो। अगर जो भी मैं सिखा रहा हूँ ना यहाँ पे अगर समझ नहीं आता तो बीच में रुक जाओ, लाइक हैंड रेज करो, इंटरप्ट करो एंड बता दो कि ये समझ नहीं आया, ठीक है। सो दैट इज समथिंग मेंडल वाज एक्सपेक्टिंग, राइट। लेकिन हम जानते हैं कि 4 पॉसिबल अलग अलग टाइप के गैमेट्स यहाँ पे बने थे, ऑल 4 पॉसिबल गैमेट्स वर फॉर्म्ड। तो चलिए अब यहाँ पे क्रॉस करते हैं, देखते हैं यहाँ पे अब क्या होगा। सो पहले हमने यहाँ पे देखा, ये फॉर्मेशन ऑफ माय राउंड एंड येलो आपको यहाँ पे मिलेगा, आपको यहाँ पे जाइगोट, द प्लांट विल बी राउंड एंड येलो। अब यहाँ पे देखते हैं, सो हियर यू विल हैव कैपिटल R, कैपिटल Y, स्मॉल y। तो इसका क्या होगा कलर यहाँ पे, Round yellow. Round yellow. राउंड एंड येलो, बिल्कुल सही, राइट। देन यू हैव योर कैपिटल R, स्मॉल r, कैपिटल Y, स्मॉल y, दिस विल ऑल्सो बिकम राउंड एंड येलो। Round yellow. देन यहाँ पे आएगा आपका कैपिटल, हाँ जी बेटा बोलिए। 2 Y कैपिटल नहीं आएंगे वहाँ पे थर्ड वाले में? हाँ तो नहीं, यहाँ देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, ऊपर से आ रहा है कैपिटल Y और यहाँ से कैपिटल Y ही आ रहा है। यस, या कैपिटल Y, यहाँ से भी आपका कैपिटल Y, यस। सो राइट, ट्रू, बिल्कुल सही। सो दिस इज गोइंग टू बी आल्सो योर राउंड, दिस विल आल्सो बी योर राउंड येलो। देन हियर यू हैव कैपिटल R, स्मॉल r, कैपिटल Y, स्मॉल y, और ये भी आपका यहाँ पे होगा राउंड येलो, राइट। देन यू हैव ओवर हियर कैपिटल R, कैपिटल Y, स्मॉल y, ये भी आपका वही बनेगा राउंड येलो। आई होप सब लोग समझ पा रहे हो, राउंड येलो इसलिए बार बार बन रहा है बिकॉज कैपिटल R अगर है तो यू विल हैव अ राउंड शेप, अगर कैपिटल Y है देन यू विल हैव अ येलो कलर, सो दैट इज व्हाई इट विल बी राउंड एंड येलो। यहाँ पे अब मुझे बताइए, यू हैव अ कैपिटल R, स्मॉल y, यहाँ पे क्या होगा, राउंड एंड ग्रीन, Round green. बहुत बढ़िया, दिस विल बी माय राउंड एंड ग्रीन। तो यहाँ पे राउंड कलर का यहाँ पे शेप होगा, राउंड शेप होगा, और ग्रीन यहाँ पे होगा आपका कलर, ठीक है। देन चलिए आगे बढ़ते हैं। देन अगेन यू विल हैव ओवर हियर कैपिटल R, स्मॉल r, कैपिटल Y, स्मॉल y, तो ये वापस से बनेगा मेरा यहाँ पे राउंड एंड येलो। देन यहाँ पे रहेगा कैपिटल R, स्मॉल y, स्मॉल y, यहाँ पे क्या होगा मेरा कलरेशन, राउंड एंड ग्रीन आएगा। स्मॉल y है मेरे यहाँ पे, दोनों स्मॉल y है, अगर स्मॉल y दोनों है वहां पे तो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएंगे, एंड दैट इज व्हाई यू विल हैव अ ग्रीन कलरेशन। देन लेट्स कम बैक ओवर हियर अगेन, यहाँ पे वापस आते हैं। सो नाउ यू विल हैव अगेन कैपिटल R, स्मॉल r, कैपिटल Y, स्मॉल y, दैट विल बी माय राउंड एंड येलो अगेन हियर। Here you will have again capital R, small r, capital Y, small y, ये मेरा यहाँ पे आएगा round and yellow. This will be my small r, capital Y, small y, तो ये क्या बनेगा मेरा यहाँ पे, right, ये मेरा कुछ और बन जाएगा यहाँ पे, this will become my sprinkled and yellow. तो यहाँ पे क्योंकि आपका स्मॉल r है तो इसलिए वो अपने आप को यहाँ पे एक्सप्रेस कर पाएगा, and that is why it will become wrinkled and yellow. चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स सी और आगे यहाँ पे आपका क्या होगा। Here you will have again small r, कैपिटल Y, स्मॉल y,
सो यहाँ पे भी आपकी जो कंडीशन आपके यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे भी आपका wrinkle yellow. Wrinkle yellow. तो यहाँ पे भी आपका आएगा wrinkled and yellow. Over here also you will get to see a presence of wrinkled and yellow. Here also you will have presence of your wrinkled and yellow. ठीक है, चलिए. Here you will have capital R, small r, capital Y, small y. Same round and yellow आप यहाँ पे आ जाएगा. यहाँ पे you will have capital R, small y, small y. ये क्या हो जाएगा मेरा यहाँ पे? Round and green. Round and green. राउंड एंड ग्रीन. तो ये मेरा यहाँ पे देगा राउंड एंड ग्रीन, जिसको हम ब्लू कलर से यहाँ पे हमारा टैग कर देंगे. देन अगेन यू विल हैव ओवर हियर स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई. तो ये मेरा वापस बन जाएगा wrinkled and yellow. So this will become my wrinkled and yellow. And then you will have the last one. Last one हमारा जो यहाँ पे होगा, this will have small r, small y. तो ये बनेगा मेरा यहाँ पे wrinkled and green, ना green, yellow नहीं, wrinkled and green. So this is what you will find over here. तो यहाँ पे ये उन्होंने यहाँ पे क्रॉस कर दिया. अब जब यहाँ पे ग्रेगर मेंडल ने अपना क्रॉस यहाँ पे कंप्लीट किया, सो क्रॉस कंप्लीट करने के बाद इफ यू जस्ट काउंट ओवर हियर, तो राउंड एंड येलो मेरे यहाँ पे आ रहे हैं 9. सो इफ यू जस्ट काउंट देम 1 2 3 4 5 6 7 8 9. सो राउंड येलो मेरे यहाँ पे जो बन के आ रहे थे, they were my 9. So let's write down over here. So मेरे जो राउंड येलो यहाँ पे है, राउंड येलो जो मेरे यहाँ पे, they were my 9. दूसरा हम यहाँ पे देखते हैं. Then you have a round and green. So अगर मैं राउंड एंड ग्रीन अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ, so they will be like 1 2 and 3. Right. So मेरे जो राउंड एंड ग्रीन जो मेरे यहाँ पे थे, राउंड एंड ग्रीन जो मेरे यहाँ पे थे, they were my 3. Then you have wrinkled and yellow. You will have wrinkled and yellow. अब अगर आप wrinkled and yellow अगर आप यहाँ पे काउंट करोगे, तो भी वो भी आपको यहाँ पे 3 ही मिलेंगे. So you have wrinkled 1 2 and 3. So ये मेरे यहाँ पे wrinkled and yellow. So wrinkled and yellow जो मैं यहाँ पे काउंट करता हूँ, तो मुझे यहाँ पे 3 मिल जाए. And the last one is my wrinkled and green. Wrinkled and your green. So wrinkled and green जो आपको यहाँ पे होगा, वो आपको यहाँ पे सिर्फ एक ही मिल जाए. तो अब यहाँ पे पता है इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे क्या हुई है, उसे यहाँ पे मिला रिजल्ट. क्या वो एक्सपेक्ट कर रहा था? ही वाज एक्सपेक्टिंग 3:1, लेकिन उसे यहाँ पे मिला क्या? 9:3:3:1. तो ये इनका यहाँ पे आ गया रिजल्ट. सो दैट वाज अ फिनोटाइपिक रेशियो. तो आपका अगर आप फिनोटाइपिक रेशियो आप यहाँ पे देखो, दैट इज गोइंग टू बी 9:3:3:1. ये मिला आपके ग्रेगर मेंडल को आफ्टर द डायहाब्रिड क्रॉस, जो वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था. अब यहाँ पे पता है इंटरेस्टिंग बात क्या है, जो उसने कभी भी नहीं सोचा था. उसने पता है क्या उसने देखा यहाँ पे, दैट यू हैव समथिंग लाइक राउंड ग्रीन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, एंड यू आर फाइंडिंग wrinkled एंड येलो. अब ये आपका एक नया कॉम्बिनेशन है. ये कॉम्बिनेशन तो आपको पेरेंट्स में मिल ही नहीं रहा था. ऐसा कॉम्बिनेशन तो आपको पेरेंट्स के अंदर यहाँ पे मिल नहीं रहा था. पेरेंट्स और राउंड येलो एंड wrinkled ग्रीन थे आपके पेरेंट्स स्टार्टिंग में. तो आपको यहाँ पे सेल्फिंग करने के बाद कुछ तो नया मिला है, और काफी कुछ यहाँ पे नया मिला है आपको. यहाँ पे यू आर फाइंडिंग round ये green and wrinkled yellow are the new combinations. So that is not a parental phenotype. ये parental phenotype नहीं है, एक recombinant है. This 9 ये जो तीन जो आपको यहाँ मिले, they are the recombinant. They are my recombinant. मतलब ये एक आपको नया phenotype आपको यहाँ पे मिल रहा है. जबकि ये जो round yellow ये मिलना तो काफी understandable था. wrinkled green मिलना भी understandable था. बट आपका ये कॉम्बिनेशन आपका मिलना, ये उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था. और क्योंकि उसे यहाँ पे ये कॉम्बिनेशन मिला था, इसलिए उसने दिया आपके सामने, उसने आपके सामने एक नया लॉ यहाँ पे रखा, एंड दैट लॉ वाज कॉल्ड एज माय लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. तो आपको याद रखना है कि 9:3:3:1 का रेशियो जब उसे मिला, तो ये उसने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था. याद रखना, ही वाज स्टिल एक्सपेक्टिंग द रेशियो ऑफ 3:1, वो एक्सपेक्ट कर रहा था. अब सवाल ये आता है कि ग्रेगर मेंडल 3:1 यहाँ पे एक्सपेक्ट क्यों कर रहा था? क्योंकि उसका ऐसा मानना था, मैंने आपको बोला था कि आपके डोमिनेंट एलील और रिसेसिव एलील सब साथ साथ में आपके आगे बढ़ते हैं. दे मूव लाइक टुगेदर ओनली, राइट? तो अगर आप ऐसा सोचोगे और अगर इसका आप क्रॉस करके देखते हो, तो लेट्स सी क्या होगा. अगर हम वो करें जो मेंडल सोच रहा था कि डोमिनेंट एलील साथ में रहेंगे और रिसेसिव एलील साथ में रहेंगे, और अगर हम इसका पनेट स्क्वायर बना के क्रॉस करें, सो लेट्स सी आपको यहाँ पे क्या मिलेगा देखते हुए. सो लेट्स डू दैट. यहाँ पे मैं लिखता हूँ कैपिटल R कैपिटल Y, और यहाँ पे लिखूंगा मैं स्मॉल r स्मॉल y. तो यहाँ पे क्या होगा, आई विल हैव कैपिटल R कैपिटल Y, एक ये मुझे मिलेगा यहाँ पे. देन आई विल हैव कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y. दिस इज समथिंग आई विल फाइंड हैपनिंग ओवर हियर. यहाँ पे भी वही होगा, कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y, ये मुझे यहाँ पे मिलेगा. एंड देन आई विल हैव अगेन
स्मॉल आर यहाँ पे स्मॉल y। अब अगर मेंडल की बात सही होती, या मेंडल अपने हिसाब से जो सोच रहा था कि डोमिनेंट एलील साथ में जाएंगे, रिसेसिव साथ में जाते होंगे, अगर ऐसा होता होगा तो सिर्फ आपके 2 ही पॉसिबल गैमेट बनेंगे, राइट? इंस्टेड ऑफ 4 ओनली 2 मस्ट हैव बीन फॉर्म्ड, एंड इन दैट केस आप देख सकते हो अगर ऐसा होता तो आपको 3:1 का रेशियो मिल भी जाता। ये जो 3 आपके हैं ना यहाँ पे, ये जो 3 आपके हैं, ये 3 है आपके यहाँ पे राउंड एंड येलो। दिस 3 आर माय राउंड एंड येलो। आई जस्ट राइट RY, दे आर माय राउंड एंड येलो, ठीक है। ऑन द अदर हैंड जो ये अकेला यहाँ पे रह चुका है ना, दिस इज माय wrinkled and green, दिस इज योर wrinkled and green। तो आप सोचो कि मेंडल ने क्या सोचा था, और उसने वो क्यों सोचा था, बिकॉज ही वाज थिंकिंग कि यार डोमिनेंट एलील साथ में रहते हैं, रिसेसिव साथ में रहेंगे, एंड आई गेट अ रेशियो ऑफ 3:1। बट ऐसा नहीं हुआ, आपको कई ज्यादा कॉम्बिनेशन यहाँ पे बनते हुए मिल गए। यू आर फाइंडिंग डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ गैमेट्स वर फॉर्म्ड, एंड बिकॉज ऑफ दैट he gave the law, and that law was called as my law of independent assortment। तो ये रिजल्ट जब उसे यहाँ पे मिला ना 9:3:1 का, तब उसने आपके सामने रखा यहाँ पे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब देखते हैं यहाँ पे कि ये लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट आपका यहाँ पे क्या कहता है। सो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द एलील्स ऑफ 2 pairs of traits सेपरेट इंडिपेंडेंटली। ये जो सेपरेट होते हैं वो इंडिपेंडेंटली होते हैं। मेंडल पता है क्या सोचा था, वो इंडिपेंडेंटली नहीं होते हैं। He was thinking डोमिनेंट के साथ जाएगा, रिसेसिव के साथ जाएगा, बट ऐसा नहीं होता। They separate independently, और क्योंकि वो इंडिपेंडेंटली सेपरेट हो रहे हैं इसलिए आपको 4 अलग अलग टाइप के आपको गैमेट मिले। समझो इस बात को, क्योंकि वो सेपरेट हो रहे थे इंडिपेंडेंटली यहाँ पे, बिकॉज ऑफ दैट वी वर एबल टू फाउंड 4 different types of gamete were seen to be found over here, right? So they were separating independently। क्या ये बात आपको यहाँ पे समझ आ रही है? Is this thing clear to all of you यहाँ तक? Yes, sir. Right? समझ नहीं आ रहा तो बता देना। They were separating independently of each other during gamete formation and get randomly rearranged in the offspring at a time of fertilization। तो यहाँ से जब आपके गैमेट्स यहाँ से बन रहे थे, so independently आपके यहाँ पे ये लोग एलील्स अलग अलग हो रहे थे, और उसकी वजह से आपके 4 पॉसिबल गैमेट आपके यहाँ पे बने। बताइए बेटा क्या सवाल है आपका, बोलिए तमनप्रीत। सर वो स्टार्टिंग में समझ नहीं आया। स्टार्टिंग में लिखा हुआ है आपके यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द एलील्स ऑफ द 2 pair of the trait सेपरेट इंडिपेंडेंटली। ये जो आपके जो एलील है ना 2 ट्रेट के यहाँ पे, ये इसलिए मैं ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे। ये मेंडल क्या सोच रहा था तमनप्रीत? He was thinking they are separating independently, मतलब dominant allele will go separately and recessive allele will go separately। That's what he was thinking, ये उसने सोचा था। लेकिन एक्चुअली यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपको मिल रहा है कि आपका हर एक पॉसिबल कॉम्बिनेशन यहाँ पे बन रहा है। आर के साथ कैपिटल वाई भी आया, आर के साथ स्मॉल वाई भी आया, राइट? स्मॉल आर के साथ कैपिटल वाई भी आया यहाँ पे, विच इज अ न्यू थिंग विच ही वाज नॉट एक्सपेक्टिंग, और स्मॉल आर के साथ स्मॉल वाई तो था ही यहाँ पे। तो हर एक पॉसिबल कॉम्बिनेशन यहाँ पे बन चुका है, एवरी पॉसिबल कॉम्बिनेशन इज बीन फॉर्म्ड, इसलिए हम कहते हैं दे सेपरेट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर। वो इंडिपेंडेंटली वहां पे सेपरेट होते हैं ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। इसलिए तो आपको अलग अलग टाइप के गैमेट मिले यहाँ पे, इसलिए आपको यहाँ पे अलग अलग टाइप के 4 टाइप के आपको यहाँ पे गैमेट मिलते हैं देखने के लिए। और उसके बाद क्या होगा, दे गेट रैंडमली रीअरेंज। रैंडमली रीअरेंज का मतलब क्या होता है, ये कैपिटल आर स्मॉल आर किसी के साथ किसी दूसरे गैमेट के साथ फ्यूज कर सकता है जो कुछ और होगा यहाँ पे, which is going to be capital R capital Y, ये किसी और के साथ भी वहां पे रीअरेंज हो सकता है at a time of fertilization, producing both parental and new combination of trait। parental भी आपको ट्रेट मिल रहा है और आपको न्यू कॉम्बिनेशन का भी ट्रेट आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। एंड दैट वाज माय लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये नाम से पता चल रहा है इंडिपेंडेंटली वो असॉर्ट हो रहे हैं, वो सेपरेट हो रहे हैं इंडिपेंडेंटली, और उसके बाद वापस कंबाइन कर रहे हैं रैंडमली एंड गिविंग यू अ पेरेंटल एंड न्यू कॉम्बिनेशन। सो यहाँ पे गैमेट बनाया हमने 4 यहाँ पे 4 वो साइड पे, एंड देन दे विल रीअरेंज देमसेल्फ एट अ टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, और वो भी रैंडमली, ठीक है। और इसलिए यू गेट अ न्यू कॉम्बिनेशन, इसलिए तो आपको न्यू कॉम्बिनेशन वहां पे मिल जाए। क्या है न्यू कॉम्बिनेशन? ये है न्यू कॉम्बिनेशन, ये जो आपको 2 मिले ना यहाँ पे, दिस 2 ओवर हियर आर माय न्यू कॉम्बिनेशन। एंड दैट वाज क्वाइट इंटरेस्टिंग, क्योंकि आपने ये जो आपको मिला यहाँ पे विच वाज योर wrinkled yellow and round green जो आपको यहाँ पे मिला, ये आपने नहीं सोचा था, ये आपने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था, and that is something we found over there, and these were my recombinants। तो इसके बेसिस पे ही इन्होंने ये स्टेटमेंट रखा, and that statement was my statement for your law of independent assortment। ठीक है, तो इसलिए आपको याद रखना that was the third law which you have to know over here, that is your law of independent assortment, जो आपको ग्रेगर मेंडल ने दिया था आफ्टर डायहाब्रिड क्रॉस। तो आपके साथ सवाल यही आएगा नीट के अंदर, ये जो लॉ था वो कौन से क्रॉस के बाद आपको मिला? सो दैट वाज माय डायहाब्रिड क्रॉस के बाद,
ठीक है। और आपको कभी कोई ये नहीं पूछेगा, देखो ये जो मैं आपको समझा रहा हूँ ना यहाँ पे कि मेंडल ने क्या सोचा था और क्या हुआ, ये आपको कभी नहीं आएगा। ये तो मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए समझा रहा हूँ कि मेंडल की एक्सपेक्टेशन क्या थी, राइट। वो 9:3:1 वो एक्सपेक्ट कभी नहीं कर ही नहीं रहा था, वो सोच नहीं रहा था कि उसे कोई नया कॉम्बिनेशन मिलेगा, ओके। बट समथिंग हैपेंड एंड बिकॉज समथिंग हैपेंड दैट्स व्हाई ही गिव अ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है। तो ये बात आपको, ये क्लियर कट आपको सबको यहाँ पे मालूम होनी चाहिए। तो क्या ये चीज आपको यहाँ पे समझ आ रही है सबको यहाँ पे, यूके Yes, sir. ऑलराइट। चलिए सर ये यूनिवर्सल लॉ का नहीं, सिर्फ एक ही यूनिवर्सल लॉ मोनिका, और वो कौन सा लॉ है, लॉ ऑफ Law of सेग्रीगेशन। separation. राइट। सो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भी आपको हमेशा देखने के लिए हर जगह आपको नहीं मिलेगा, ठीक है, याद रखना। उसे हम आगे एक बार फिर जब हम लिंकेज सीखेंगे ना तब आपको पता चलेगा मैं ये क्यों कह रहा हूँ, बट आप ये याद रखना अभी के लिए। So that is something we have done. So that is the law of independent assortment. And then let's talk about ग्रेगर मेंडल की कहानी। तो ये हमने ये सब देख लिया। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि मेंडल जो हमारे थे उनकी डेथ यहाँ पे हुई थी in the year of 1884, long before his work came to be recognized। याद रखना, उनके, मैंने आपको पहले बोला था ये चीज की उनकी डेथ होने के काफी टाइम के बाद उनके काम को सराहना मिली थी, राइट। So he died in 1884, and in the year of 1900, three scientists independently rediscovered the principle of heredity already worked by the Mendel। तो तीन साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या देखा, उनका पहले नाम देख लेते हैं यहाँ पे, हुगो दे वेरिस, कार्ल कॉरेंस एंड एरिक वॉन शेमार्क। सो एरिक वॉन शेमार्क एंड अदर टू साइंटिस्ट, इन्होंने मेंडल के काम को रीडिस्कवर किया। मतलब आप ये सोचो कि वो लोग अपना कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और जब उसके रिजल्ट उन्होंने देखे तो उन्हें रियलाइज हुआ कि यार ये काम तो मेंडल पहले ही कर चुका है, जो मेरे सामने रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो ये चीज उन्होंने वहां पे ऑब्जर्व की, और जब उन्होंने ये ऑब्जर्व किया और जब उन्होंने अपनी खुद की पब्लिकेशन करा तो उस पब्लिकेशन में उन्होंने मेंशन किया कि मेंडल ने ये काम आज से कई साल पहले कर चुका था, जिस काम को हमने कभी ध्यान नहीं दिया था, जिस काम को सबने बोला था कि ये तो कुछ और ही है, दिस इज समथिंग नॉट एक्सेप्टेबल, व्हिच वाज एक्चुअली ट्रू, और वही काम इन्होंने यहाँ पे रीडिस्कवर किया था। तो याद रखना, ये साइंटिस्ट का नाम याद रखना, ये आपको पूछा जा सकता है, हु वर द पीपल हु रीडिस्कवर्ड द वर्क ऑफ ग्रेगर मेंडल, then these were the three people who discovered their work। और सिर्फ काम को उन्होंने देखा नहीं, उन्होंने देख के उसके नाम को आगे ले भी लाए वो लोग। They also published their book, and in that book they have mentioned that कि this was the work which was initially done by Gregor Mendel, जो हम वापस भी उसका रिजल्ट हम लोग देख पा रहे हैं। And on the basis of that, Gregor Mendel को उसका टैग मिला फादर ऑफ जेनेटिक्स का, and he was also awarded with the Nobel Prize, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। सो प्लीज याद रखना कि डिस्कवरी वर्क की किसने की थी and how he was given his due, ठीक है। so that is something you have to know। all right, चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक और टर्म यहाँ पे हम समझते हैं हमारे यहाँ पे, that's my multiple alleles। what are my multiple alleles और इसके एग्जांपल क्या होंगे। so multiple alleles के एग्जांपल यहाँ पे आपके दो ही आते हैं, यहाँ दो से ज्यादा है पर हम दो की तरफ ध्यान देते हैं। that is your ABO blood group, that's the example of a multiple alleles, and coat color in the rabbits। अब कोट कलर जो रैबिट्स में होता है उसके कई सारे एलील्स होते हैं, बट वो हम सीखेंगे नहीं, ये आपको कभी भी सिखाया नहीं जाएगा बिकॉज इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ नीट एग्जाम। बट एग्जांपल की तरह याद रखना कि जो आपके कोट कलर होते हैं रैबिट्स के, आपने अगर रैबिट कभी देखे होंगे तो उसके अंदर कई सारे आपको वैरायटीज आपको मिल जाती है, ब्राउन, व्हाइट, ब्लैक, यू हैव अ मिक्सचर ऑफ ब्राउन एंड ब्लैक, राइट। टू गेट नंबर ऑफ वैरायटीज होते हैं, यू हैव अ ग्रे। सो दैट कोट कलर के कई सारे एलील्स आपके होते हैं रैबिट्स के अंदर, समथिंग वी डोंट हैव टू स्टडी राइट नाउ, बट एबीओ ब्लड ग्रुप इज समथिंग यू शुड नो। सो एबीओ ब्लड ग्रुप के अंदर आप जानते हो दैट अगर आपसे कोई पूछे कि ब्लड ग्रुप का ह्यूमन पॉपुलेशन में कितने एलील्स है तो आपका आंसर क्या होगा, 3 alleles। राइट। यू हैव 3 एलील्स, 3 एलील्स आपको मिलते हैं हमारे पॉपुलेशन के अंदर, यू हैव IA, IB एंड स्मॉल i। सो ये 3 एलील्स आपको मिलते हैं पॉपुलेशन के अंदर, ठीक है। अब ये 3 जो एलील्स आपको मिलते हैं दे आर द एग्जांपल ऑफ मल्टीपल एलील्स। बेसिकली होता क्या है ना, अगर 2 एलील से ज्यादा है, अगर किसी कैरेक्टर के लिए 2 एलील से ज्यादा है तो उसे हम कहते हैं मल्टीपल एलील्स। So more than, so देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, more than 2 alternated form of gene in the population occupying the same locus on a chromosome or its homologue are known as multiple alleles। तो अगर आपके एक पॉपुलेशन के अंदर अगर एक कोई कैरेक्टर है, उस कैरेक्टर के लिए आपके पास 2 से ज्यादा अगर एलील है, then they become a part of your multiple alleles, ठीक है, then it will become a part of your multiple alleles। So now let's see that। So you have a IA, IB and small i, these are the 3 alleles। ये 3 आपके यहाँ पे एलील्स हैं ब्लड ग्रुपिंग के। इसके अंदर आपके कितने पॉसिबल जीनोटाइप बन सकते हैं, मैंने बताया था आपको कितने पॉसिबल, याद रखना 6 पॉसिबल जीनोटाइप आपके बन सकते हैं यहाँ पे। एंड जो फिनोटाइप आपके यहाँ पे होते हैं वो आपके सिर्फ 4 ही होते हैं।
4 ही टाइप के ब्लड ग्रुप आपको मिलते हैं ना यहाँ पे पॉपुलेशन में. यू विल हैव AB, Yes, sir. you will have A blood group, you will have B blood group, और आखिरी जो आपका यहाँ पे होगा that will be O blood group, right? So that is something you will find happening over here कि आपको phenotype आपको मिलेंगे यहाँ पे सिर्फ 4. So these are the 4 phenotype you can see, but genotype आपके यहाँ पे 6 जितने आपको यहाँ पे मिल सकते हैं. You can have 6 genotype can be seen over here. किसी को कोई चीज समझ नहीं आ रही then interrupt करके बता दो, मैं रिवाइज रिपीट कर दूंगा. ठीक है, सर बोलो. सर एक ह्यूमन के अंदर तो 2 ही एलील्स हो सकती है ना ब्लड ग्रुप तो मैं क्या करूँ आपको, पॉपुलेशन में 3 है ना. तो फिर ऐसे तो Yes, sir. सुनो मेरी बात. ऐसे तो सर अरे सुनो. पॉपुलेशन विल हैव मोर देन 2 एलील्स, बट क्योंकि हम लोग डिप्लॉयड है, ह्यूमंस नहीं, ऑल द एनिमल्स, ऑल द प्लांट्स वी आर डिप्लॉयड विल हैव ओनली 2 एलील्स इन द जीन और इन देयर क्रोमोसोम्स. ठीक है, बट पॉपुलेशन में विल हैव लाइक मोर देन 2 एलील्स. अब बताओ आपका सवाल क्या है इसके आगे. तो इसमें तो सर कलर ऑफ आइरिस भी आ सकता था एग्जांपल. हम उसे यहाँ पे नहीं डाल रहे, हम वो एग्जांपल डाले जो वेल नोन है, राइट. सो यू हैव अ रैबिट एंड यू हैव अ बेबी ऑफ ब्लड ग्रुप. ऐसे तो कई सारे एग्जांपल होंगे, बट आपको सिर्फ 2 याद रखना है. ओके सर. रैबिट एंड बेबी ऑफ ब्लड ग्रुप. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. नाउ लेट्स सॉल्व सम क्वेश्चन. कुछ क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करते हैं तभी आपका ग्रिप बनेगा, और एल्स आपका ग्रिप नहीं बनेगा. यू हैव टू सॉल्व क्वेश्चंस सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द टॉपिक. सो यहाँ पे आप देखो, अच्छा किसी का सवाल है क्या? कुछ नहीं. सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 24 को यहाँ पे ध्यान से देखो. You have a AB of blood group in the humans are controlled by gene I. It has 3 alleles, IA, IB and small I. Since there are 3 different alleles, 6 different genotypes are possible. 6 possible genotype आपको मिल सकता है. मैं एक काम करूंगा, जो लोग बच्चे यहाँ पे नए हैं, या जिनका लास्ट लेक्चर मिस हुआ था, उनके लिए एक बार फिर मैं यहाँ पे जीनोटाइप बना देता हूँ. सो यू हैव 3 एलील्स ओवर हियर. यहाँ पे 3 एलील्स आपके पास. इनके कितने पॉसिबल जीनोटाइप आपके पॉपुलेशन में बन सकते हैं, एक बार फिर आपके सामने बना रहा हूँ, आप देख लो. यहाँ पे यू कैन हैव अ पॉसिबिलिटी ऑफ होमोजाइगस फॉर IA, मतलब IA आपका एक पॉसिबिलिटी है. देन यू कैन हैव पॉसिबिलिटी ऑफ योर IA स्मॉल I. देन यू हैव अ पॉसिबिलिटी ऑफ IB homozygous for your IB. Then you can have a possibility of your IB and small I. Then there's a possibility of small I, and then there's a last possibility which is going to be your IA and IB. ठीक है, तो ये 6 पॉसिबल जीनोटाइप आपको मिल सकते हैं. आपको याद रखना है यहाँ पे सबको कि अगर आपका ये जीनोटाइप होता है किसी पर्सन का, then they will have the A blood group. If someone has this genotype, याद रखना small I is a recessive one. Small I जो आपका होता है वो हमेशा आपका recessive होगा. Small I is always going to be a recessive one, क्योंकि ये अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेगा अगर आपका IA या IB होगा तो. अगर small I दोनों है, then you have a O blood group, और ये तो आपका होगा यहाँ पे AB blood group. चलो आगे बढ़ते हैं. So now you have a question. लिखा गया कि 6 जीनोटाइप आपको मिल जाते हैं यहाँ पे. यू हैव टू टेल मी हाउ मेनी फिनोटाइप कैन अकर. आपको बताना मुझे यहाँ पे कि फिनोटाइप आपके यहाँ पे कितने हो जाएंगे. आपको बताना है आपके यहाँ पे कि आपके फिनोटाइप आपके यहाँ पे कितने हो जाएंगे. तो चलिए बताइए, व्हाट आर द पॉसिबल फिनोटाइप्स आई विल बी फाइंडिंग ओवर हियर. बताइए. सो इसके लिए हैंड रेज कर. अच्छा आपने हैंड रेज कर दिया ऑलरेडी, एक बार फिर करना, मुझे दिख नहीं रहा हैंड रेज. जस्ट एनीवन रेज योर हैंड अगेन. राइट, ओके अब दिखेंगे. हाँ जी, तो बताइए महेश, क्या होगा इसका आंसर? 4. राइट. जॉश, आपको क्या लग रहा है? जॉश को भी शायद 4 ही लग रहा है. इनकी आवाज नहीं आ रही. गिरिजा, आपको क्या लग रहा है? आवाज नहीं आ रही आप लोग की, क्या बात है? सर 4 इज गोइंग टू बी करेक्ट आंसर. 4 आपके फिनोटाइप आपको यहाँ पे मिल जाएंगे. बड़ा आसान सवाल था और आपके यहाँ पे आंसर आपने दे दिया. ठीक है, चलो अब ये क्वेश्चन को ध्यान से देखो. A cross in which an organism showing a dominant phenotype, is crossed with the recessive parent. एक dominant phenotype शो करना है जो आपके यहाँ पे है ऑर्गेनिज्म, उसको हम क्रॉस करें किसके साथ? recessive parent के साथ. In order to know its genotype is called. तो आपको कहानी समझ आ रही होगी कि यहाँ पे करा क्या जा रहा है इस एक्सपेरिमेंट के अंदर. आपको बताना है ये जो प्रोसेस आपका हो रहा है इसको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं. सो बताइए नम्रता, क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन सी. ओके, दीपिका आपको क्या लग रहा है? और मोनिका आपको क्या लग रहा है? सर ऑप्शन नंबर सी. ऑप्शन सी. ऑप्शन सी बनेगा यहाँ पे एज अ करेक्ट आंसर. दैट्स गोइंग टू बी अ टेस्ट क्रॉस ओवर. बिल्कुल सही. ठीक है,
मल्टीपल एलील्स कंट्रोल इनहेरिटेंस ऑफ, अगेन बड़ा आसान सा सवाल है आपके सामने, मल्टीपल एलील्स कंट्रोल इनहेरिटेंस ऑफ, सो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर ओवर हियर? बताइए हर्षदा, क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन डी आप कह रहे हो, दीक्षा क्या लग रहा है आपको? ऑप्शन डी। राइट, सो ऑप्शन डी ओवर हियर बिकम्स माय करेक्ट आंसर, बिल्कुल से ऑप्शन डी बनेगा यहाँ पे एज अ करेक्ट आंसर, ट्रू। ओके, अब यहाँ पे आपके सामने सवाल है, जैसे मुझे एंथ्रियम यहाँ पे मुझे टर्म दिखता है, मेरे दिमाग में एक चीज क्लियर हो जाती है, दैट दे आर ट्राइंग टू टॉक अबाउट समथिंग इन टर्म्स ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। खुद से सवाल पूछो, क्वेश्चन बड़ा सा क्वेश्चन है, लेकिन ज्यादा कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन है नहीं, खुद से पढ़िए एंड देन रेज योर हैंड, read the question by yourself and then raise your hand. Till then I'll have some water, I'll have some H2O। कर रहे कितने जल्दी हो गया? अच्छा, कितने लोगों ने हैंड रेज किया? बस 3 लोग, बस 2 लोग। अरे ऐसे कैसे चलेगा बेटा? बस 4। सवाल बड़ा ही आसान सा है, बस आपको पढ़ना है, सवाल को समझना है। शिव and all the boys over here, question is simple, you just have to read and understand the question। बताओ शिव, क्या होगा इसका आंसर? शिवा बोलो। सर एक सेकंड सर, अभी बोलूंगा। गूगल पे नहीं टाइप करना है क्वेश्चन। नो सर, वो सर ट्रांसलेट कर अपने मन में अच्छा, क्या होना ठीक है। चाहिए। काजल क्या लग रहा है आपको यहाँ पे? सर काजल ऑप्शन ऐसे लग रहा है। मोनिका आपको क्या लग रहा है? सर समझ में आ गया, समझ सर गया? समझ में आ गया। हाँ जी सर आपने मेरे से पूछा मोनिका, हाँ जी आपसे पूछा। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। राइट, एक और सवाल बताइए शिवा, क्या लग रहा है आपको यहाँ पे? यस सर, आर और स्मॉल Right, और ही होगा। ठीक है। देखो क्वेश्चन यहाँ पे क्या था, दैट इन एंथ्रियम 2 plants with a pink flower were hybridized, मतलब उन्हें क्रॉस किया था हमने। The F1 plant produced red, pink and white flower in the proportion of 1:2:1। What could be the genotype? पूछा आपसे कि क्या होगा genotype of the 2 plant used in hybridization। तो ये जो 2 pink flower हमने यूज किए थे, उसका genotype क्या होगा, ये आपसे पूछा लोगों ने, और इसका आंसर बड़ा ही आसान निकलेगा आपको यहाँ पे, इट विल बी माय कैपिटल आर एंड स्मॉल आर। तो आई होप किसको इसमें कंफ्यूजिंग नहीं लग रहा हो तो बता दो, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग इसे क्रॉस कर लेंगे। समझ नहीं आया क्वेश्चन। देखो इसमें है क्या ना, क्वेश्चन यहाँ पे ये है, 2 प्लांट हमने यहाँ पे लिए विद अ पिंक फ्लावर, ठीक है, वर हाइब्रिडाइज। हाइब्रिडाइज का मतलब यहाँ पे होता है बेटा कि उनको हमने क्रॉस कराया। तो मतलब मैंने क्या किया यहाँ पे, 2 पिंक फ्लावर मैंने यहाँ पे लिए, आई हैव टेकन 1 पिंक फ्लावर, आई हैव टेकन 1 मोर पिंक फ्लावर, इसको मैंने यहाँ पे क्रॉस कराया। अब जब मैं इसको क्रॉस करा रहा हूँ तो उसके बाद मुझे मिला मेरा F1 जनरेशन। तो F1 जनरेशन में मुझे क्या मिला यहाँ पे, मुझे मिला एक रेड, एक पिंक और एक व्हाइट कलर का फ्लावर मुझे मिला। सॉरी, रेड, पिंक और व्हाइट फ्लावर मुझे यहाँ पे मिले इन अ प्रोपोर्शन ऑफ 1 रेड, 2 पिंक एंड 1 व्हाइट। ये मुझे मिला F1 जनरेशन के अंदर। अब आपसे वो लोग यहाँ पे पूछ रहे कि अगर आपको ऐसा रिजल्ट मिल जाए, देन व्हाट कुड बी द जीनोटाइप ऑफ द 2 प्लांट्स यूज्ड फॉर हाइब्रिडाइजेशन। तो आपसे ये पूछ रहे वो लोग कि आप ये जो पिंक फ्लावर आपके सामने यहाँ पे उन्होंने देके रखे हुए, इनका जीनोटाइप क्या होगा, व्हाट कैन बी द पॉसिबल जीनोटाइप ओवर देयर, राइट। और उन्होंने आपको यहाँ पे वो भी बोल दिया कि रेड फ्लावर का जीनोटाइप आपका यहाँ पे क्या है, कैपिटल आर, और व्हाइट का आपका स्मॉल आर। तो आपको अब यहाँ पे पता चल जाता है बेटा, ये हमारी कहानी आ रही है, वो वाली कहानी इनकम्प्लीट डोमिनेंस वाली। इनकम्प्लीट तो डोमिनेंस। आपको क्लियर पता चल जाता है कि अगर आपका रेशियो ये आ रहा है, अब याद करो आपका 1 रेड, 2 पिंक और 1 व्हाइट आपका कब आता था, ये आपका तब आता था, इट यूज्ड टू कम व्हेन वी यूज्ड टू डू दिस वन, जब हम ये करते थे क्रॉस, जब आप हम ये क्रॉस करते थे तब जाके आपका वो रेशियो आता था 1:2:1 वाला, राइट, जिसमें 1 होता था आपका रेड यहाँ पे, ये होता था आपका यहाँ पे पिंक और ये आपका होता था यहाँ पे व्हाइट, राइट। तो इससे हमें पता चल गया कि हमारा ये जो पेरेंट प्लांट है, दैट पेरेंट प्लांट इज गोइंग टू बी हैविंग कैपिटल आर स्मॉल आर एज अ जीनोटाइप। समझ आ रही मेरी बात जो मैं आपको समझा रहा हूँ यहाँ पे क्वेश्चन? यस सर। ऑप्शन सी नहीं, जिसको क्लियर नहीं था ये क्लियर हो रहा है, दिस गोइंग टू बी, दैट्स व्हाई इट्स गोइंग टू बी ऑप्शन सी। सो पिंक कार, उन्होंने पूछा आपसे कि ये जो पिंक फ्लावर इसका जीनोटाइप क्या है, सो यू विल फाइंड इट्स गोइंग टू बी कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है। A child blood group is O, the parent blood group cannot be। एक चाइल्ड है जिसका ब्लड ग्रुप यहाँ पे आपका O है, आप बताइए इसमें से कौन सा ब्लड ग्रुप पेरेंट का नहीं हो सकता। फटाफट देखिए क्वेश्चन को एंड देन रेज योर हैंड। आसान सा सवाल है, जितने सवाल आप ऐसे सॉल्व करोगे उतना आपका हाथ बैठेगा, जितना आपका हाथ बैठेगा उतना आप स्ट्रॉन्ग बनते जाओगे टॉपिक को लेके। सो ठीक है, बताइए अर्चना क्या लग रहा है इसका आंसर? ऑप्शन बी सर।
अर्चना आप कह रहे हो बैटमैन वाला बी, यस सर। और राइट दीपिका आपको क्या लग रहा है? Yes, sir. B. Option B. ऑलराइट ओके, हर्षिता आपको क्या लग रहा है? सो ऑप्शन बी। बैटमैन वाला बी, ओके इंटरेस्टिंग। अनिरुद्ध? सर मैं बताऊं? नहीं 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 नहीं, जिसको बुझाएगा वही बताएगा, जिसने बीच में बताया तो ऑप्शन बी चलेगा। अनिरुद्ध बताओ क्या होगा? सर, बी। अनिरुद्ध ऐसे कैसे? ओके आई जस्ट टेक वन मोर आंसर नाउ। जॉश बताइए। जॉश बताइए बताइए क्या होगा इसका आंसर? अनामिका क्या होगा इसका आंसर? सर ऑप्शन सी। अनामिका को सी लग रहा है, अनामिका का अलग आंसर है यहाँ पे। सिद्धरा आपका क्या होगा? सिद्धरा? डी। हर्षिता क्या लग रहा है आपको? सर पता नहीं, बी सी कुछ। सुनो मेरी बात, अब सुनो मेरी बात, चलो सी नाउ यू हैव अ चाइल्ड विद अ ब्लड ग्रुप ओ, ठीक है। अब आपको पहले याद रखो कि अगर यहाँ पे कोई बेबी है, इफ देयर इज अ बेबी एंड अगर उस बेबी का ब्लड ग्रुप यहाँ पे हम कहते हैं कि उसका ब्लड ग्रुप आपका यहाँ पे आएगा ओ, तो पहले तो आप लोग मुझे ये बताओ कि अगर किसका ब्लड ग्रुप ओ होता है, हर्षदा हर्षदा आप बताओ, अगर ब्लड ग्रुप ओ होगा यहाँ पे देन उसका जीनोटाइप यहाँ पे क्या होगा? व्हाट विल बी द जीनोटाइप ऑफ द चाइल्ड? सर स्मॉल है। एक ही स्मॉल है? सर डबल। हाँ, so you'll have small है, that will be the O blood group, ठीक है। अब आप सोचो कि अगर बेबी का ब्लड ग्रुप यहाँ पे आपका स्मॉल है यहाँ पे है, राइट। पूछा ये है कि पेरेंट का कौन सा ब्लड ग्रुप यहाँ पे हो नहीं सकता, विच ऑफ देम इज नॉट अ पॉसिबिलिटी इन द पेरेंट। तो अब आप सोचो यहाँ पे कि अगर आपके पेरेंट का ब्लड ग्रुप यहाँ पे होता है, किसका होता है ए एंड बी, तो आपका ओ ब्लड ग्रुप यहाँ पे आ सकता है। क्यों आ सकता है? क्योंकि अगर किसका ए ब्लड ग्रुप है तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी ना कि इट के द पेरेंट आई ए एंड स्मॉल आई यहाँ पे, और बी के अंदर यहाँ पे होगा आई बी एंड स्मॉल आई, ये पॉसिबिलिटी है उसके अंदर। अगर ये पॉसिबिलिटी पेरेंट के अंदर है देन द पर्सन कैन हैव अ ओ ब्लड ग्रुप, राइट। सिमिलरली अगर किसी पेरेंट का ए ब्लड ग्रुप होता है तब भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि उसका ब्लड ग्रुप हो बेबी का। आप समझो इस बात को, अगर ए ब्लड ग्रुप है यहाँ पे देन ही कैन हैव अ ब्लड ग्रुप लाइक आई ए एंड स्मॉल आई, और यहाँ पे भी आपको वही हो सकता है, यू कैन हैव अ आई ए एंड स्मॉल आई। हर्षिता मेरी बात आपको समझ आ रही है? एंड ऑल ऑफ यू ओवर देयर जिन्होंने Yes, आपको sir. किया था, अगर आपका यस आंसर सब लोग जानते हैं, हम पहले ये देख लेते हैं कि वो आंसर वहां पे क्यों नहीं बन सकता, ठीक है। सो यू विल हैव आई ए स्मॉल आई यहाँ पे एंड यू हैव आई ए स्मॉल आई यहाँ पे, एंड दैट इज व्हाई देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ हैविंग अ बेबी विद ओ ब्लड ग्रुप। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखते हो ऑप्शन सी को, सो व्हाट विल हैपन, यहाँ पे इसका जीनोटाइप क्या होगा फादर का? इट्स आई ए आई बी यहाँ पे, और मदर चलो यहाँ पे है स्मॉल आई स्मॉल आई। अगर ऐसी कंडीशन है तो आप ये बात को समझो कि कोई चांस नहीं है कि बेबी का ओ ब्लड ग्रुप हो। क्यों? अगर यहाँ से स्मॉल आई आ रहा है तभी यहाँ से तो या फिर ए आएगा या फिर आपका बी आएगा, तो इसलिए कोई चांस यहाँ पे नहीं होता दैट यू विल हैव ओ ब्लड ग्रुप। सो दैट इज व्हाई ऑप्शन सी यहाँ पे बनेगा एज अ करेक्ट आंसर। अनिरुद्ध समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? अनिरुद्ध? यस सर। अरे सच्ची बता अनिरुद्ध, आ रहा है नहीं आ रहा? सच्ची बता। एंड दिस गोस टू ऑल ऑफ यू, लाइक आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। समझो इस बात को कि आपको पूछा ये गया है यहाँ पे कि आपका कौन सा पॉसिबिलिटी नहीं है पेरेंट के ब्लड ग्रुप की, और जो पॉसिबिलिटी यहाँ पे आपकी नहीं है दैट इज योर ए बी प्लस ओ, राइट। ये पॉसिबिलिटी आप यहाँ पे नहीं हो सकती बिकॉज अगर ए बी है ना फादर का तो वहां से ए या बी तो आएगा ही आएगा। अगर ऊपर से ए आया या ऊपर से अगर बी आया, कोई भी अगर आ रहा है तो कहीं से भी ओ ब्लड ग्रुप तो बेबी का यहाँ पे हो नहीं सकता। सो दैट इज व्हाई ऑप्शन सी बिकम्स माय करेक्ट आंसर। और अगर किसी लोग को समझ नहीं आया ना, कोई बात नहीं, क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो समझ आ जाएगा। The more question you solve like this, you will understand. ठीक है, आसान है, बहुत आसान है ये। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं हम यहाँ पे। So this is something we have done. 37 का आंसर यहाँ पे सी आएगा। अगेन इसमें किसी को कंफ्यूजिंग लग रहा है तो बता दो मुझे। If it is still confusing to anyone of you, then please let me know. नो सर। All right. So you have this question 19 over here. 19 के अंदर क्वेश्चन को आराम से पढ़ लो, बड़ा सा क्वेश्चन है लेकिन कुछ बहुत खास है नहीं इसके अंदर। Read the question thoroughly and then tell me what can be the potential answer in this. क्वेश्चन नंबर 19 पढ़ेंगे ध्यान से आप लोग एंड देन यू विल रेज योर हैंड। क्या लग रहा है अक्षरा, क्या लग रहा है इसका आंसर? कोडोमिनेंस। बाकी लोग भी देख लो यहाँ पे, बोलो तो मनप्रीत क्या लग रहा है? सर सेम। सिद्धरा क्या लग रहा है आपको? सर सी ऑप्शन।
ऑलराइट, एक और क्वेश्चन, एक और आंसर दे देता हूँ यहाँ पे। बताओ कौन बताएगा अब यहाँ पे? रानी बताइए। सर सी ऑप्शन। क्यों सी लग रहा है रानी? अब एक्सप्लेन कर दो फटाफट। अरे कर दो एक्सप्लेन जल्दी से हिंदी में। ऐसे बोल, ऐसे चुप हो गए जैसे सर ने बोला इंग्लिश में एक्सप्लेन करने के लिए या कोई और लैंग्वेज में। क्यों सी लग रहा है? रानी तो चले गए फोन को साइड में रख के। रानी लाइक ये सब मैंने नहीं बताना। ओके, अब पूरा बताइए क्यों सी लग रहा है आपको यहाँ पे? सर क्योंकि यहाँ पे ए बी ब्लड ग्रुप है, मतलब इसमें ना कोई डोमिनेंट है ना कोई रिसेसिव है, तो वो को डोमिनेंटली एग्जिस्ट कर रहा है। राइट, वो कोडोमिनेंट्स की यहाँ पे स्टोरी बता रहा है। So, 2% of the AB blood group marry have a sufficiently large number of children. These children could have classified as a A blood group, AB blood group और B blood group, right? In the ratio of, उन्होंने यहाँ पे रेशियो भी आपको दे दिया। अब ये सब देने का कोई ज्यादा मतलब है नहीं। उन्होंने क्वेश्चन को फिजूल में आपके लिए थोड़ा कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए ये सब लिखा हुआ है यहाँ पे, जबकि इन सब चीजों का इंफॉर्मेशन रखने का कोई ज्यादा मतलब भी नहीं है, राइट? Modern technique of a protein electrophoresis reveals the presence of both A and B type of protein on AB blood group. उन्होंने इतना घुमा फिरा के उन्होंने यही बोला कि जब हमने एक मॉडर्न टेक्निक यूज की तो हमें पता चला कि आपका जो AB ब्लड ग्रुप होता है उसके ऊपर A वाला प्रोटीन भी होता है और B वाला भी होता है, जो हम ऑलरेडी जानते हैं, राइट? दिस इज अ एग्जांपल ऑफ and all you know is an example of my codominance, right? So this is something they have asked. So उन्होंने इतना बड़ा क्वेश्चन बनाया है just to create a confusion in your head, right? And then they have asked कि क्या होता है AB blood group, क्या होता है? Then you know that it's an example of my codominance. I hope सबको समझ आ रहा है। कोई Yes, बहुत sir. ट्रिकी Yes, कुछ इसके sir. अंदर है नहीं। Yes, It's a very sir. simple question, बस उन्होंने घुमा फिरा के यहाँ पे पूछा हुआ है। It's like मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि there is a tree, उसके रूट्स है, रूट्स 12 मीटर नीचे जा चुके हैं, उसके 15 ब्रांचेस है उस ट्री के, उसके ऊपर कल कोयल आके बैठी थी, उसके ऊपर आके कल क्रेन बैठा था, आप मुझे ये बताओ कि उसके लीफ कौन से कलर के हैं? दिस इज द काइंड ऑफ क्वेश्चन आई एम आस्किंग टू यू, एंड देन यू आर लाइक यही पूछना था, आप डायरेक्टली पूछ लेते। सो दैट इज समथिंग दे हैव डन ओवर हियर, दे हैव गिवन यू कंप्लीट डिटेल एंड देन दे हैव आस्क्ड यू। वो करते हैं लोग, यू विल फाइंड देम डूइंग दिस। क्वेश्चन नंबर 18, खुद से पढ़ो, सोचो और खुद से सॉल्व करो, और ऐसे ही देख के सॉल्व मत करो, एक पेपर पे करो तो आपसे होगा वो। अ मैन विद द ब्लड ग्रुप ए marries a woman with a blood group B. What are all the possible blood group of the offspring? कितने possible blood group यहाँ पे आपके बन सकते हैं? एक मैन है जिसका ब्लड ग्रुप ए है, यहाँ पे he is getting married to a girl who is going to be a blood group B. आप बताइए कितने पॉसिबिलिटी आपको ऑफस्प्रिंग में यहाँ पे आपकी मिल सकती है? बताइए महेश, क्या लग रहा है आपको? ऑप्शन डी। महेश पेपर पेन पेपर पे किया था ये या ऐसे ही डायरेक्टली कर दिया? सच्ची बताओ महेश, मैं देख सकता हूँ। ऑलराइट, दीक्षा बताइए क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन ए। दीक्षा तो कुछ और ही कह रहे हैं यहाँ पे। रानी आपको क्या लग रहा है? ऑप्शन ए सर। शिवा आपको क्या लग रहा है? सर ऑप्शन ए। एंड जॉश आपको क्या लग रहा है? जॉश की आवाज नहीं आ रही लेकिन बोलो तो भी ट्राई करो। ऑप्शन ए सर। अब सुनो सब लोग यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे हुआ क्या? सी, अगर हम कह रहे हैं कि आपको क्वेश्चन समझ आ गया दैट बॉय मैन इज गोइंग टू बी ए, मदर इज गोइंग टू बी, वुमन इज गोइंग टू बी बी, राइट? कितने पॉसिबिलिटी आपको ऑप्शन में आपको मिल सकती है? अब आप सोचो अगर कोई ए है यहाँ पे, अगर कोई लड़का यहाँ पे ए है तो उसका हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं ब्लड ग्रुप आई ए स्मॉल आई, ठीक है? समझो ये है आपका, ये फादर है, और जो मदर यहाँ पे होगी या जो यहाँ पे इसकी जो वाइफ होंगी, यहाँ पे इसकी मदर यहाँ पे होगी जो फीमेल, राइट? दैट इज आई जस्ट सेड मदर, और मदर जो यहाँ पे होंगी उनका यहाँ पे ब्लड ग्रुप है बी। तो अगर बी है तो आप यहाँ पे क्या रखोगे जीनोटाइप यहाँ पे अपना? ठीक है, अब आप सब लोग यहाँ पे समझो इस बात को, दैट यू हैव अ आई ए स्मॉल आई, यू हैव अ आई बी स्मॉल आई, राइट? और जब ये फादर और मदर जब इनका लाइक बेसिकली इनका बेबी होगा, देन व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज आई कैन हैव ओवर हियर, राइट? सो यू विल हैव ऑल द पॉसिबिलिटीज, आपकी सारी पॉसिबिलिटीज यहाँ पे हो सकती है। आप सोचो अगर इन दोनों के बीच अगर आपका क्रॉस होता है देन बेबी के अंदर क्या क्या हो सकता है? बेबी कैन हैव आई ए स्मॉल आई, इसके अंदर आपका ए ब्लड ग्रुप भी आपको मिल जाएगा। बेबी कैन हैव आई ए आई बी, they will have AB blood group, right? You can have
आई बी एंड स्मॉल आई, फादर मदर के एंड से आई बी आ गया, फादर के एंड से स्मॉल आई आ गया, सो दे कैन हैव बी ब्लड ग्रुप एंड इवन आपकी पॉसिबिलिटी आपकी यहाँ पे है स्मॉल आई की, सो यू विल हैव अ ओ ब्लड ग्रुप। तो चारों के चारों पॉसिबिलिटी आपको यहाँ पे मिलेगी देखने के लिए, तो इसलिए इट विल बी ए बी एंड ओ भी आपको मिल सकता है। क्यों मिल सकता है? बिकॉज अगर आप हेटेरोजाइगस में भी हो ना, अगर आप, तब भी आपका लाइक यू कैन हैव अ ए ब्लड ग्रुप। ये जो फादर है आपका यहाँ पे, इसका ए ब्लड ग्रुप है, जबकि इसके यहाँ से एक कैपिटल एक है आई ए और एक है आपके यहाँ पे स्मॉल आई। मदर इज गोइंग टू हैव अ बी ब्लड ग्रुप, शी विल बी हैविंग आई बी एंड स्मॉल आई। तो ये बात को आप समझो यहाँ पे कि जब आपसे ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, व्हाट आर द पॉसिबल ब्लड ग्रुप ऑफ द ऑफस्प्रिंग, देन आप पहले सोचो कि ए के अंदर किस कंडीशन के अंदर यू कैन हैव ऑल द पॉसिबिलिटीज, बी के अंदर अगर किसी ब्लड ग्रुप बी है तो किस कंडीशन के अंदर आपका बी ब्लड ग्रुप हो सकता है जिससे मैक्सिमम पॉसिबिलिटी बन सकती है अलग अलग टाइप के ब्लड ग्रुप होने की। सो इट हैज टू बी हेटेरोजाइगस ऑलवेज। महेश समझ आया कहाँ पे गलती हुई, पता चला? यस सर। ठीक है। अनिरुद्ध समझ आ रहा है आपको यहाँ पे? यस सर। पक्का? अनिरुद्ध, शिवा, प्रखर, अक्षय, यस सर। आई होप सबको समझ आ रहा है। नहीं आ रहा तो बोल देने का। बैठेंगे सुबह सब लोग 5:30 बजे उठ के, सारे लड़कों को बुला लेंगे लोग एंड देन सुबह बैठ के करेंगे ये सब, राइट? वी कैन डू दैट, राइट? जितने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना ही हाथ बैठेगा, और अगर नहीं हो रहा एकदम से कोई बात नहीं, होगा। जब ये लेक्चर खत्म होगा ना, तब घर बैठ के एक बार ट्राई करना खुद से, वापस बैठना कि सर क्या कह रहे थे, एक बार हम भी सॉल्व करते हैं। सो यू विल फाइंड दैट दिस विल हैपन। ठीक है, ऑलराइट। द जीनोटाइप ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ आर, देखो जीनोटाइप देके रखा हुआ है हस्बैंड एंड वाइफ का यहाँ पे, IA and IB, right? And IA and small I, right? Among the blood type of the children, how many different genotype and phenotype are possible? अब आप मुझे बताओ, बेबीज के अंदर कितने पॉसिबल जीनोटाइप और फिनोटाइप आपको मिल सकते हैं? खुद से सॉल्व करो पेन पेपर के ऊपर, एंड देन तभी आप इसका आंसर निकाल पाओगे। ऐसे देख के मत करो कि अच्छा ये हो गया, ये हो गया, ये ऐसे मत करो। देखो खुद से एंड देन ट्राई टू टेल मी व्हाट कैन बी द पॉसिबल आंसर इन दिस। कितने जीनोटाइप आपको यहाँ पे मिल सकते हैं और कितने फिनोटाइप आपको यहाँ पे मिल सकते हैं? करिए सब लोग। अभी तक नम्रता ने कर लिया और मोनिका ने कर लिया, सीम्स लाइक। नम्रता क्या लग रहा है आपको? आवाज ही नहीं पहुंची हमारी नम्रता तक। नम्रता इज फ्रॉम कर्नाटका, राइट? दैट्स व्हाई आवाज नहीं पहुंच रही इतना दूर। हाँ करो सब लोग करो ध्यान से एंड देन टेल मी। मोनिका कर लिया आपने? यस सर। ठीक है, आंसर मत बताना। चलो बाकी लोग का, पूर्वा का भी हो गया, सब लोग करिए, चलिए। अब काफी लोग यहाँ पे हो चुका है। अरे लड़के लोग भी ट्राई करो यार, लड़के लोग भी होना चाहिए। लड़के लोग एकदम साइड में अपना ग्रुप बना के अलग हो जाते हैं। मुझे लगता है इन 4-5 लोगों ने अपना ग्रुप बना लिया अलग से, एंड इनका डिस्कशन वहां पे हो रहा होता है। क्या तुम लोग? हाँ जी, चलिए देखते हैं। अपेक्षा क्या लग रहा है इसका आंसर? बोलिए अपेक्षा। बी ऑप्शन। बैटमैन वाला बी या डेली वाला डी? नहीं, बैटमैन वाला। बैटमैन वाला बी, ओके ठीक है, ऑलराइट। देन और कौन? जानवी क्या लग रहा है आपको? ऑप्शन बी सर। आपको भी लग रहा है यहाँ पे। जॉश आपको क्या लग रहा है? सर ऑप्शन नंबर बी। शिवा क्या लग रहा है आपको? सर सेम बी सर। अब शिवा बताना पड़ेगा आपको यहाँ पे कि 3 जो मेरे यहाँ पे फिनोटाइप होंगे, पहले ये बताओ कि 3 मेरे फिनोटाइप यहाँ पे कौन से 3 यहाँ पे फिनोटाइप मुझे यहाँ पे मिल सकते हैं? बताओ शिवा। सर ए बी एंड ए बी। ठीक है, एक ए ब्लड ग्रुप यहाँ पे बन सकता है मेरे यहाँ पे, एक बन सकता है मेरे यहाँ पे बी ब्लड ग्रुप मेरे यहाँ पे बन सकता है आप कह रहे हो, और एक बन सकता है आपका मेरे यहाँ पे ए बी आपका बन सकता है। ये आप मुझे कह रहे हो आप शिवा यहाँ पे, दीज आर द फिनोटाइप्स व्हिच यू आर टेलिंग मी। नाउ शिवा यू हैव टू टेल मी ऑल द पॉसिबल जीनोटाइप्स, या ये कोई और बताएगा? चलो कोई और बताएगा यहाँ पे। काजल आप बताओ क्या क्या पॉसिबल जीनोटाइप आपको यहाँ पे मिल सकते हैं, बोलो। काजल 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 सर मैं बताऊं? आपका नाम क्या बेटा? पहले आप अपना नाम बताओ पहले तो। आवाज से। अपेक्षा। अपेक्षा, चलो आप बताओ। हाँ ठीक है, क्या क्या जीनोटाइप आपको मिलेंगे यहाँ पे, बोलो। IA IB। स्लोली। हाँ IA IB, ठीक है। IA IA। ठीक है, यू कैन हैव IA एंड स्मॉल I, ठीक है।
दोनों भी आएगा ना, आई भी आएगा। आई तो कैसे आएगा बेटा, एक आए हैं यहाँ पे, दूसरा कैसे आएगा? तो आई ए और आई ए दोनों आएगा, फिर आई बी और स्मॉल आई आएगा। हाँ, तो आई ए और आई ए दोनों यहाँ पे आ सकता है, दैट इज गोइंग टू बी ट्रू। हाँ, आई बी एंड स्मॉल आई। देन यू कैन हैव आई बी एंड Small स्मॉल आई। तो ये 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन आपको यहाँ पे मिल सकते हैं। यू कैन सी दिस 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन कैन बी सीन ओवर हियर, 1 2 3 एंड 4। ये आपको 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन आपको मिल जाते हैं यहाँ पे। सो दैट इज व्हाई ऑप्शन बी आपको मिलेगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। सो 4 पॉसिबल जीनोटाइप आपको मिलेंगे यहाँ पे एंड 3 फिनोटाइप कैन बी सीन ओवर हियर एंड दिस बिकम्स ओवर हियर एज अ करेक्ट आंसर। यस, ऑप्शन बी बनेगा यहाँ पे एज अ सही आंसर। सो 4 जीनोटाइप्स एंड 3 फिनोटाइप्स कैन बी सीन, राइट। सो आई होप सबको यहाँ पे समझ आ रहा है। दिस इज ऑप्शन बी। Okay, which idea is depicted by a cross in which the F1 generation resembles both the parents? फटाफट करो इसे। कौन सा क्रॉस होगा वो जिसके अंदर F1 जनरेशन जब आपको मिल जाए वो बिल्कुल रिसेंबल कर रहा है पेरेंट्स के साथ? It is resembling the parents over here. So what can be the correct answer in this? अगर आपको F1 जनरेशन के अंदर आपको दोनों अगर आपको रिसेम्बलेंस मिल जाए, अगर आपको बोथ द पेरेंट्स का, then what kind of cross it is going to be? आप समझ बोथ द पेरेंट्स की बात की यहाँ पे, राइट। सो बोथ द पेरेंट्स के आपको यहाँ पे ट्रेट्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, क्लियर कट रिसेंबल कर रहा है वो। सो बताइए जानवी क्या होगा इसका आंसर? सर बी। एंड बी आप यहाँ पे कह रहे हो, एंड बी इज गोइंग टू बी करेक्ट आंसर ओवर हियर। सो कोडोमिनेंस इज अ वेरी गुड एग्जांपल जहाँ पे आपको यू कैन फाइंड द रिसेम्बलेंस ऑफ द बोथ द पेरेंट्स कैन बी सीन, क्योंकि दोनों ही ट्रेट आपको वहाँ पे दिखेंगे। और सबसे बढ़िया एग्जांपल आपको यहाँ पे जाएगा, दैट्स एग्जांपल ऑफ माय रोन कोड, दैट्स एग्जांपल ऑफ योर रोन कोड। सो रोन कोड के अंदर आपको यहाँ पे क्या मिलेगा होते हुए, दैट यू विल फाइंड you have कैपिटल आर will cross with WW वहां पे, और जब आपका यहाँ पे रोन कोड आपको दिख रहा है दैट मींस यू हैव अ जीनोटाइप ऑफ दिस। सो आर भी अपना को यहाँ पे एक्सप्रेस कर रहा है और डब्ल्यू भी आपको यहाँ पे एक्सप्रेस करेगा। सो यस, ऑप्शन बी बनेगा यहाँ पे एज अ करेक्ट आंसर, राइट। चलिए जल्दी आगे बढ़ते हैं। सो दैट इज समथिंग वी हैव डन। और भी क्वेश्चन हम देखते हैं बाद में, बट नाउ लेट्स जंप ऑन टू योर क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। तो हमने ये सब यहाँ पे अपना देख लिया। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड वन थिंग। मेंडल ने जो भी अपना काम किया था, याद रखना मेंडल के काम को एक्सेप्ट नहीं करने के कई सारे रीजंस थे। एक तो उसने मैथमेटिकल टूल यूज किया था, वो टाइम पे चार्ल्स डार्विन ने अपना वहां पे काम शो किया था, सो दैट वाई मेंडल के काम को लोगों ने इतना ध्यान नहीं दिया था। दैट वाज द सेकंड थिंग। थर्ड थिंग ये भी थी कि मेंडल जिन बारों में बात कर रहा था, अगर आपको याद हो तो मेंडल जीन्स को फैक्टर बोलता था। मेंडल जीन्स को फैक्टर, हाँ, और वो जो फैक्टर वाला जो टर्म यूज कर रहा था वो उसका कोई फिजिकल एविडेंस नहीं था, कोई एविडेंस नहीं था। वो कह तो रहा था कि फैक्टर हैं, फैक्टर सेग्रीगेट हो रहे हैं, सेपरेट हो रहे हैं, ही वाज सेइंग एवरीथिंग, बट जो वो कह रहा था उसका कोई एविडेंस नहीं था, उसका कोई भी फिजिकल एविडेंस नहीं था कि ये फैक्टर है या ये डीएनए है। देयर वाज नो एविडेंस फॉर दैट। सो इसलिए उनके काम को एक्सेप्ट नहीं किया गया। बट याद रखना जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता गया, आपका माइक्रोस्कोप के अंदर भी आपकी एडवांसमेंट हुई। सो देयर वाज अ एडवांसमेंट इन द माइक्रोस्कोपी, ये टर्म याद रखना, देयर वाज अ एडवांसमेंट, देयर वाज अ एडवांसमेंट and microscopy. And because of the advancement in the microscopy, what actually happened over there was कि आप ज्यादा अच्छे से आप डीएनए को आप सेल को आप देख पा रहे थे, ठीक है, आप डीएनए को आप न्यूक्लियस को देख पा रहे थे। सो प्लीज लेट्स अंडरस्टैंड कि यहाँ पे क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस आपके यहाँ पे क्या है। तो यहाँ से आप क्रोमोसोम्स की आप बात करना चालू करते हो। So chromosomal theory of inheritance was given by Sutton and Boveri. So Sutton and Boveri ने हमें दिया था हमारा chromosomal theory of inheritance in the year of 1902. Independently इन्होंने अपना यहाँ पे थीसिस आगे रखा था। तो इनका यहाँ पे क्या कहना था उसे हम समझते हैं यहाँ पे। So ये theory आपका क्या कह रही थी? Let's try to understand this thing. It states that genes are located on a specific loci on the chromosome. ये कह रही थी theory कि genes आपके located होते हैं chromosomes के ऊपर, and it's the chromosome which segregate and assort independently during meiosis and recombine at a time of fertilization in the zygote. तो जो मेंडल कह रहा था कि फैक्टर होते हैं, पेयर में होते हैं, वो सेग्रीगेट होते हैं, they go into the gametes, वही चीज एक्चुअली क्रोमोसोम कर रहे होते हैं। He said that कि genes are located on the specific loci of the chromosome, और chromosomes are the one which segregate and assort themselves independently. तो जो वो कह रहा था फैक्टर के लिए, वही चीज क्रोमोसोम के लिए भी लागू होती है, और बल्कि जो जीन्स होते हैं वो क्रोमोसोम के ऊपर वहां पे लगे हुए होते हैं।
अब आप मुझे बताओ, जो लोग ये यहाँ पे कह रहे हैं, क्या ये बात सही है गलत है? सही है सर। बिल्कुल सही है। हम जब भी जीन बनाते हैं तभी हम कैसे बनाते हैं? वी मेक अ क्रोमोसोम एंड देन over there we'll be adding the gene on that. We make a chromosome and then we add a gene on that, we place a gene on that. So ये बात आप यहाँ पे समझो कि जब भी आप क्रोमोसोम बनाते, जब भी आप जीन बनाते हो, हम क्या करते थे? हम क्रोमोसोम बनाते थे और उसके ऊपर हम हमारा जीन लगाते थे वहां पे। वही चीज वो लोग यहाँ पे कह रहे हैं कि इट्स द क्रोमोसोम विच विल गेट सेपरेटेड ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। और ये बात हम लोग जानते हैं कि क्रोमोसोम आपके सेपरेट होता है, क्रोमोसोम पे जो जीन लगा होता है वो अपने आप फिर सेपरेट हो जाता है, वो अपने आप फिर आपका सेग्रीगेट वहां पे हो जाएगा, राइट, एंड असॉर्ट देमसेल्फ इंडिपेंडेंटली। सो दिस इज समथिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड। ये चीज आपको यहाँ पे ऐड रखनी है। दिस इज समथिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट इट्स अ क्रोमोसोम व्हिच segregate and assort independently during the meiosis and recombine at a time of fertilization in the zygote. तो ये एक जनरल आइडिया था क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का। तो जो भी उसने बोला था फैक्टर्स के लिए वो बात सारी सही थी, जीन्स के लिए वो बात सारी सही थी। बस आपको याद ही रखना है कि जो जीन होते हैं, ये बेसिकली आपके कहाँ पे लगे हुए हैं? दे आर ऑन द क्रोमोसोम। और यही बात आपके सामने आगे रखी थी by your Sutton and Burberry. Okay, now let's see what will be happening over here. So you have some silent features in this. अगर हम साइलेंट फीचर्स के यहाँ पे बात, व्हाट आर द साइलेंट फीचर्स ऑफ द थियरी के साइलेंट फीचर्स यहाँ पे क्या आते हैं? तो कुछ यहाँ पे स्टेटमेंट्स है जो आप समझ भी जाओगे, वही मैंने यहाँ पे रखी है और आपको ये हेल्प करेगा चीजों को समझने के लिए आगे जाके। सो बोथ द स्पर्म्स एंड द एग कंट्रीब्यूट टू द हेरिडिटी ऑफ द ऑफस्प्रिंग। ये बात हम जानते हैं कि स्पर्म और एग के अंदर ही आपके गैमेट्स होते हैं, लाइक दे आर द गैमेट्स, और उसके अंदर ही डीएनए होता है और यही कंट्रीब्यूट करते हैं फॉर द हेरिडिटी ऑफ द ऑफस्प्रिंग। अब एक बात हमेशा आप लोग याद रखना कि अगर आप लोग भी डिप्लॉयड हो, मैं भी डिप्लॉयड हूं, तो अगर हम देखते हैं, लेट्स से you have this 2 chromosome inside your cell, ये मेरा क्रोमोसोम 5 और उसकी यहाँ पे कॉपी बनी हुई है। तो ये जो आपको 2 क्रोमोसोम आपको यहाँ पे दिख रहे हैं ना, तो एक तो आपका आया है फादर के एंड से और एक क्रोमोसोम आपका आया है आपके मदर के एंड से। याद रखना हमेशा, you will always find this thing, ये something you already know that one gamete, one chromosome will come from the father's end, one chromosome will come from the mother's end। ठीक है, जब आपके गैमेट फ्यूज हो रहे हैं, हैप्लॉइड गैमेट, सो व्हेन यू नो दैट जब आपका हैप्लॉइड स्पर्म आपका फ्यूज करता है एक हैप्लॉइड एग के साथ, तब जाके बनता है आपका डिप्लॉइड जाइगोट, तब जाके बनेगा आपका डिप्लॉइड जाइगोट। तो ये डिप्लॉइड जाइगोट आपके यहाँ पे बना, राइट, बाय फ्यूजन ऑफ माय हैप्लॉइड एग एंड हैप्लॉइड स्पर्म। सो आपको याद रखना है कि एक सेट ऑफ क्रोमोसोम आपके आते हैं फादर के साइड से और एक सेट ऑफ आता है मदर के साइड से। ये बात याद रखना हमेशा, ठीक है। देन सेकंड स्टेटमेंट, न्यूक्लियस कंटेन्स क्रोमोसोम, ये बात हम जानते हैं, एंड देयरफॉर क्रोमोसोम मस्ट कैरी द हेरिडिटरी ट्रेट्स। ये उनका एक वन ऑफ द स्टेटमेंट था उनके थ्योरी के अंदर कि न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होता है और क्रोमोसोम मस्ट बी कैरिंग द हेरिडिटरी ट्रेट्स, और वो आप जानते हो वो होते हैं आपके यहाँ पे जीन्स, दैट नथिंग बट माय जीन्स। ठीक है, ईच क्रोमोसोम और क्रोमोसोम पेयर हैज अ डेफिनाइट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल। याद रखना, हर एक क्रोमोसोम का एक पर्टिकुलर रोल होता है हर एक इंडिविजुअल के अंदर। अगर वो क्रोमोसोम एब्सेंट हो देन होता है डिसऑर्डर। याद रखना, आपके पास टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 है, अगर एक भी कम हुआ या अगर एक भी बढ़ गया देन देयर विल बी डिसऑर्डर। अगर मैं आपको ये भी कह सकता हूं कि एक छोड़ो, अगर आधा भी अगर कट गया ना वहां से, इवन देन यू विल हैव अ डिसऑर्डर। अगर आपके पास ऐसा क्रोमोसोम होना चाहिए था, ऐसा पूरा होना चाहिए था, बट आपके पास थोड़ा सा ही है, इवन दैट विल लीड टू डिसऑर्डर। So, याद रखना, every chromosome will have a definite role in the development of the individual। ये बात भी उन्होंने वहां पे बोली थी। पॉइंट नंबर 3, क्या ये 3 पॉइंट्स आपको यहाँ पे समझ आ रहे हैं? Are these 3 points clear to all of you? Yes, sir. लड़के लोग क्या नाम था? यस सर। क्या है? प्रखर, ओम, यस सर। एंड जॉश एंड अनिरुद्ध। आई होप इतनी है ना, या और कोई मिस हो रहा है मेरे से? शायद कोई मिस हो रहा होगा। ओके, सो दिस समथिंग यू हैव टू नो। देन यू हैव द फोर्थ वन, both chromosomes as well as genes occur in pair in the diploid cell। ये बात भी आप जानते हो, क्रोमोसोम्स और जीन्स सारे पेयर में होते हैं। एक जीन के भी आपको 2 पेयर, मतलब आपको 2 एलील्स आप वहां पे दिखते हैं, और क्रोमोसोम भी आपके पेयर में होते हैं। तो ये बात भी उन्होंने वहां पे बोली, राइट। अ गैमेट कंटेन्स ओनली वन ऑफ द 2 एलील्स ऑफ द कैरेक्टर। ये बात भी हम जानते हैं कि गैमेट के अंदर आपको सिर्फ एक ही एलील मिलेगा 2 में से। तो ये कुछ आपके साइलेंट फीचर्स है ऑफ द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। ये फीचर्स और ये स्टेटमेंट आपको अल्टीमेटली ये बता रही है, पता आपको यहाँ पे ये रही है कि क्रोमोसोम्स आर द वन व्हिच कैरी द जेनेटिक मटेरियल।
क्रोमोसोम्स आर द वन जिनके ऊपर आपका जीन लगा हुआ होता है, और जैसे आपका जीन सेग्रीगेट कर रहा था वो एक्चुअली में आपका क्रोमोसोम होता है जो सेग्रीगेट कर रहा होता है, जो आपका सेपरेट हो रहा होता है। यही बात वो लोग आपको यहाँ पे बता रहे हैं। नाउ लेट्स सी व्हाट आर द सिमिलरिटीज बिटवीन द जीन्स एंड द क्रोमोसोम। ये भी आप देख लो यहाँ पे कि जीन्स और क्रोमोसोम्स के अंदर क्या क्या सिमिलरिटीज आपको यहाँ पे मिल जाती है। तो सारे स्टेटमेंट को हम आराम से देखते हैं। पहला स्टेटमेंट, बोथ जीन्स एंड क्रोमोसोम are transferred from one to another without any changes. तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है, that both genes and chromosome are transferred from one generation to another generation without any changes. ठीक है, जनरेशन टू जनरेशन ये आगे बढ़ता है बिना कोई चेंजेस के। Then in diploid cell, chromosome occur in homologous pair and genes also occur in allelic pair. ये बात भी आप जानते हो कि क्रोमोसोम हमेशा आपके पैर में होते हैं, जानते हो ना आप ये बात? हाँ या ना बोलो, कुछ तो बोलो। जानते Yes, sir. Yes, sir. right? Chromosomes are Yes, always sir. going to be, and genes are also going to be always in pair. You know that. ठीक है? Then third, both segregate during gamete formation. दोनों separate होते during gamete formation, so that gamete receives only one chromosome and one allele of the each pair. ये भी आप clear है आपको यहाँ पे? Both chromosomes and alleles follow a law of segregation. Both genes and chromosome also shows the law of independent assortment. तो ये हो गए आपके यहाँ पे points. These are the similarities between the gene and the chromosome. और ये एक काफी strong evidence है कि जो सटन एंड बोवरी यहाँ पे कह रहे थे ना वो बिल्कुल सही था कि आपके जीन्स क्रोमोसोम के ऊपर ही होते हैं और आपके क्रोमोसोम्स होते हैं जो आपके सेपरेट हो रहे होते हैं ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन। यही बात आपको याद रखनी है। दिस इज व्हाट वी हैव टू नो अबाउट द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। यही कहानी आपको यहाँ पे समझनी है। ठीक है, तो ये 3 स्लाइड्स मैंने जो यूज किए यहाँ पे ये यही बताने के लिए आपको यूज किए दैट जीन्स आर देयर ऑन द क्रोमोसोम्स एंड क्रोमोसोम्स आर द वन व्हिच विल सेग्रीगेट ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन। और यही बात उन्होंने आगे रखी थी। क्या ये चीज आपको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, Yes, और sir. आगे बढ़ते हैं। सो दैट इज समथिंग वी हैव सीन। अब ये तो हमने यहाँ पे देख लिया, ये तो सटन एंड बोवरी ने यहाँ पे बोल दिया, राइट? बट अभी भी प्रूव करना बाकी था कि ये आपका इनहेरिटेंस कैसे होता है। तो सटन एंड बोवरी ने बेसिकली बता दिया कि जीन्स आर देयर ऑन अ क्रोमोसोम, राइट? बट अभी भी इसको एक्सपेरिमेंट तरीके से प्रूव करना बाकी था। इट वाज स्टिल येट टू बी प्रूव्ड दैट जो लोग वो कह रहे हो सही है। तो एक्सपेरिमेंटल तरीके से प्रूव करने के लिए वी नीड समवन फॉर हेल्प, और हमारी हेल्प की किसने? ड्रोसोफिला ने। दिस इज ये देखा है आप लोगों ने ड्रोसोफिला? आप लोगों ने? Yes, sir. Yes, sir. राइट? बाकी बच्चों ने, बाकी ने नहीं देखा? बाकी बच्चे आर लाइक देखते हैं। Yes, sir. और हमारे ये सब देखने का टाइम नहीं है, ऑल ऑक्यूपाइड। देखो बेटा, सिंपल सी बात है, अगर आप कभी किसी केले को छोड़ देना सड़ने के लिए, उसके आसपास आपको छोटे छोटे इंसेक्ट आपको मिल जाएंगे आपको घूमते हुए। कभी नोटिस करना, Yes, केला लेके sir. आओ और उसे गर्मी में से रख दो, राइट, सड़ने के लिए, और उसके बाद 10 दिन बाद जाके वहां पे देखो, 10 दिन नहीं 5 दिन बाद जाके देख लेना वहां पे, you will find some small insect moving around the kela or some kind of fruit over there. Those are my Drosophilas. Drosophila उसका साइंटिफिक नाम है, it's a Drosophila melanogaster. Drosophila melanogaster, MELANOGASTER. Melanogaster is the scientific name and common name इसका क्या होता है? क्या होता है common name इसका? Fruit Fruit fly. Fruit fly. बिल्कुल सही, कॉमन नेम इसका होता है फ्रूट फ्लाई, क्योंकि ये फ्रूट के आसपास घूमते हुए आपको मिल जाता है। अगली बार मिले तो ध्यान से देखना, राइट? सो नाउ व्हाट विल बी हैपनिंग हियर ना, अब ड्रोसोफिला के ऊपर हमने किए थे कई सारे एक्सपेरिमेंट। तो किसने किए थे? ये एक्सपेरिमेंट आपके किए गए थे बाय TH मॉर्गन। तो ये नाम अब आपको याद रखना है कि TH मॉर्गन वाज द पर्सन who actually did all the experiments on the Drosophila. TH मॉर्गन जो आपके थे यहाँ पे, इन्होंने आपके सारे किए थे काम ड्रोसोफिला के ऊपर। TH मॉर्गन, ये आप अपने स्कूल के लैब में भी ग्रो कर सकते हो अगर आपके स्कूल के टीचर परमिशन देंगे। तो बाहर के टीचर से आप बात कर सकते हो कि मैडम थोड़ा ड्रोसोफिला ग्रो करना था, एक जार चाहिए। आई थिंक दे देंगे। एक जार चाहिए होगा आपको एक सड़ा हुआ केला चाहिए होगा, या केला को आप वहां पे रख दो एंड जार को ओपन रखो। आफ्टर फ्यू डेज यू विल सी ऑल द ड्रोसोफिला ओवर देयर। काफी इंटरेस्टिंग इंसेक्ट होता है, रेड कलर की यहाँ पे आईज होती है, और अगर आप इसे कई सारी जनरेशन तक अगर आप इसे ग्रो करोगे ना, तो आपको कुछ ड्रोसोफिला मिल सकते हैं जिनके अंदर व्हाइट कलर की आई भी आपको मिल सकती है। सो यू कैन एक्चुअली सी सम वेरिएशन इन देम, राइट?
सो काफी इंटरेस्टिंग है, करना चाहिए, आप लोगों ने ट्राई करना चाहिए. Okay, so now let's see. You have this T.H. Morgan, and T.H. Morgan is the one who did the experiment on the Drosophila. याद रखना, T.H. Morgan is also known as the father of experimental genetics. Is known as a father of experimental genetics. ये भी याद रखना, फादर ऑफ जेनेटिक्स आपके हैं ग्रेगर मेंडल, बट फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स इज माय टीएच मॉर्गन. अब पहले हम यहाँ पे ये समझते हैं कि टीएच मॉर्गन ने ड्रोसोफिला को सिलेक्ट क्यों किया. सो व्हाई द ड्रोसोफिला वाज सिलेक्टेड फॉर द जेनेटिक स्टडीज. तो पहले हमारा ये होगा. अब इसके आंसर आप लोग हैंड रेज करके, क्या लगता है आपको क्यों टीएच मॉर्गन ने ड्रोसोफिला को यहाँ पे सिलेक्ट किया होगा. सो व्हाई ड्रोसोफिला वाज द चोजन वन, एंड व्हाई नॉट ड्रैगन फ्लाई, व्हाई नॉट रेगुलर मक्खी, व्हाई नॉट समथिंग एल्स. ओके, बताइए अपेक्षा, क्या लग रहा है आपको, क्या रीजन हो सकता है यहाँ पे. सर ये यूनिसेक्सुअल है. Okay, insects are generally unisexual only. So लाइफ स्पैन उसकी कम रहती है. एक एक करके बेटा, एक एक करके चलो एक करके. So okay, so you have a shorter lifespan. You have a shorter lifespan. बताइए मोनिका, और क्या हो सकता है. सर वो जल्दी मतलब ग्रो कर जाते हैं. Easy to grow. Okay, ठीक है. देन आप कह रहे हो कि दे विल हैव अ शॉर्टर लाइफ साइकिल, मतलब मैच्योर अर्ली हो जाता है. आप ये करोगे अर्ली मैच्योर होंगे और अर्ली 2 हफ्ते में बेबीज आपके नए जनरेशन आपको बना के दे देगा. सो यस, दे हैव अ शॉर्ट लाइफ साइकिल एज वेल, व्हिच इज द सेम थिंग एक्चुअली. देन ठीक है, और बताइए पूर्वा, और क्या हो सकता है. So hereditary variation ज्यादा हो सकता है. नहीं, ये तो उसे पता नहीं था. ये तो मालूम नहीं था वो टाइम पे टीएच मॉर्गन को. और क्या इसको थ्रूआउट द ईयर ब्रीड कर सकते हैं एक करके. हाँ, या यू कैन ग्रो देम थ्रूआउट द ईयर. ठीक है, इंसेक्ट के साथ तो थ्रूआउट द ईयर ही होता है, सीजनल नहीं होता उनके साथ कभी भी. हाँ जी, और क्या होगा इसके अंदर, बताइए हर्षिता. सर उसके पंख अलग अलग होते हैं क्या. एक उड़ने के लिए, नो सर उसका शेप चेंज होते हैं. अरे कैसे कर रहे हो आप लोग, एक एक करके बोलो. हर्षिता आप कह रहे थे कुछ, बोलो. सर मैं विंग्स का बता रही थी, मतलब विंग्स अलग अलग होते हैं. व्हाट अलग अलग. यू आर सेइंग नॉर्मल साइज के होते हैं या फिर नॉच साइज के होते हैं. वो टाइम पे उसे पता नहीं था ये सब. राइट. हाँ, फिर उसके क्रोमोसोम नंबर कम होंगे तो इजी होगा स्टडी करने के लिए. सो दे विल हैविंग ओनली 4 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स. तो उनके पास सिर्फ टोटल 4 क्रोमोसोम थे. ओनली 4 क्रोमोसोम्स वर देयर इन द ड्रोसोफिला. सिर्फ 4 क्रोमोसोम वहां पे मिलते थे देखने के लिए. सो दैट वाज अ वेरी गुड थिंग. ठीक है, अब याद रखना चाहिए इतना हो रहा है. और कुछ बताना है आपको इसके अंदर, और कुछ मोनिका बताना है. सर लार्ज ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते होंगे. लार्ज विंग. सर लार्ज ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा तो ज्यादा डेटा बनेगा, और ज्यादा डेटा बनेगा तो ज्यादा एक्यूरेसी आएगी मतलब इसके एक्सपेरिमेंट में. Yes, a large offspring, large number of offspring can be created over here. ठीक है, चलो ये बात भी आप यहाँ पे सीखे. So yes, again they have a shorter lifespan, easy to grow, shorter life cycle, number of chromosomes are less, so you have a less number of chromosomes, तो स्टडी करना ज्यादा आसान होगा यहाँ पे. They can make a large number of offspring. तो ये सब आपने यहाँ पे बताया. उसके अलावा एक दो चीज आपको और बताना चाहूंगा मैं. अरे I don't have a space to tell you this thing. Just let me add one slide in this. कि इसमें और क्या आपका यहाँ पे आ सकता है. Drosophila, just wait a minute. ठीक है, चलो. अनफॉर्चुनेटली कोई इशू भी नहीं आया आज लैपटॉप के अंदर, क्या बात है. दैट्स अ गुड थिंग. ऑलराइट, चलिए. सो नाउ what will happen ना, याद रखना ड्रोसोफिला के अंदर क्या होता है, मेल एंड फीमेल आर लाइक वेरी डिस्टिंग्विशली, यू कैन सेपरेट देम. सो बेसिकली मैं लिखता हूँ यहाँ पे सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म इज सीन. याद रखना, यू कैन सी द सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म. सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का मतलब यहाँ पे ये होता है कि आप मेल और फीमेल को आप अलग अलग देख सकते हो. मतलब आप देख के बोल सकते हो अरे ये मेल है ये फीमेल है, आप ये कर सकते हो. जैसे आप, मैं बोलूंगा पिकॉक में होता है ना, पिकॉक में आप कह सकते हो कि अच्छा ये मेल है ये फीमेल है, या लायन में आप कह सकते हो ये मेल है ये फीमेल है. राइट. वैसे ही ड्रोसोफिला के अंदर क्या होगा, दैट यू विल फाइंड सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म इज सीन. सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म इज ऑब्जर्व. कैसे होता है वो, फीमेल आर लार्जर देन, सो फीमेल लार्जर देन मेल.
फीमेल आर गोइंग टू बी लार्जर देन मेल। एक और होता है टर्म ओविपोजिशन का, वो मैं आपको पिक्चर के साथ समझाऊंगा। सो अभी याद रखना फीमेल आर गोइंग टू बी लार्जर देन मेल, सो दैट्स वन थिंग यू हैव टू सी। सेकंड थिंग याद रखना दैट मेल्स जो यहाँ पे होते हैं, मेल्स विल हैव, द मेल्स के अंदर आपको मिलेगा सेक्स क्रोमोसोम इज गोइंग टू बी योर XY, जैसे ह्यूमंस में होता है, राइट। और जो फीमेल्स होती है दे विल हैव द XX क्रोमोसोम। तो ये तो माइक्रोस्कोप के अंदर दिखेगा ना क्या दिखेगा? कि मेल XY एंड फीमेल XX है। हाँ, सो देखा क्या हुआ? मतलब ये कैसे आया? क्योंकि उसको उस टाइम थोड़ी पता था ना कि ये XX है ये XY, इसको तो देखना पड़ा ना। नहीं, उसके लिए तो आपको बस सेल निकालना है ना, उसके ड्रोसोफिला के आप सेल निकाल के अगर ऑब्जर्व, आप कोई भी अगर सेल निकाल के ऑब्जर्व करोगे, सो यू कैन एक्चुअली सी X एंड Y, क्योंकि Y बहुत अलग होता है, चाहे वो ह्यूमंस में हो या ड्रोसोफिला में हो। द Y क्रोमोसोम इज वेरी डिस्टिंग्विश्ड, सो यू कैन एक्चुअली सी दैट एज अ सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है, तो ये था उन्हें पता, क्लियर विद दैट। ठीक है, सो मेल्स वर हैविंग XY एंड फीमेल्स वर हैविंग द XX क्रोमोसोम ओवर देयर। ठीक है, तो याद रखना ये कुछ आपके ट्रेट्स, यहाँ पे सेक्सुअल डायमोर्फिज्म था, आप यहाँ पे मेल फीमेल को आप काफी अच्छे से सेपरेट कर सकते थे। देन दे वर इजी टू ग्रो एंड ऑल द ट्रेट्स आपने यहाँ पे लिखे हैं। इसके रीजन की वजह से ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर वाज यूज्ड एज फॉर द एक्सपेरिमेंट। शॉर्टर लाइफ स्पैन, आप 2 हफ्ते में लाइक आपके नए जनरेशन आपके बनने लगते हैं, मतलब लार्वा बना 2 हफ्ते के अंदर, वही लार्वा अब नए बेबीज आपके फॉर्म करेगा, राइट। उसके बाद एक और चीज याद रखना जो आप में से कुछ लोगों ने सुनी होगी 11th के अंदर, दैट द लार्वा ऑफ द ड्रोसोफिला, ड्रोसोफिला, अरे सुनो मेरी बात, ड्रोसोफिला का जो लार्वा होता है, ड्रोसोफिला का जो लार्वा होता है, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, जो उसका लार्वा होगा ना, उसके सलाइवरी ग्लैंड के अंदर आपको कुछ मिलेगा, उसके सलाइवरी ग्लैंड के अंदर आपको एक टाइप का क्रोमोसोम मिलता है। किसी को याद है वो क्रोमोसोम कौन सा होता है? दैट क्रोमोसोम सुना है बट अभी याद नहीं आ रहा है। हाँ, तुम लोग को याद आना चाहिए था। दैट क्रोमोसोम इज कॉल्ड एज योर पॉलीटीन क्रोमोसोम। यस सर, दैट इज कॉल्ड एज योर पॉलीटीन याद क्रोमोसोम। आ रहा था। सो याद रखना you have something like a polyethylene chromosome. तो याद आपको ये रखना है कि ड्रोसोफिला का जो लार्वा होता है उसके सलाइवरी ग्लैंड के अंदर will have a separate kind of chromosome जिसे हम कहते हैं polyethylene chromosome। क्या रोल होता है वो हम बाद में सीखेंगे, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बस याद रखना कि अगर आपके सामने कभी polyethylene chromosome नाम आए, if you get this term polyethylene chromosome, तो याद रखना it is a chromosome you find in the salivary gland of the larva of the Drosophila। उसके लार्वा के अंदर मिलेगा, एडल्ट के अंदर आपको नहीं मिलता। आप आई होप ये बात समझ पा रहे हो कि आपका पहले लार्वा होता है एंड देन फिर वो आपका एडल्ट बनता है। जैसे आपका वो नहीं होता बटरफ्लाई, बटरफ्लाई का भी क्या होता है ना, लार्वा होता है, यू हैव अ कैटरपिलर एंड देन कैटरपिलर विल टर्न इनटू प्यूपा एंड देन प्यूपा विल टर्न इनटू योर बटरफ्लाई। आई होप ये बात सबको समझ आ रही है। ऑल यू Yes, sir. बटरफ्लाई के अंदर भी होगा ना आपका, यू हैव अ स्मॉल कैटरपिलर, फिर वो प्यूपा बनता है, फिर बनता है बटरफ्लाई। तो वैसे ही ड्रोसोफिला में यू हैव अ स्मॉल लार्वा एंड देन फिर वो बाद में आपका एडल्ट ड्रोसोफिला बनेगा जो उड़ सकता है। तो जो लार्वा होता है ना, उसके माउथ के अंदर, उसके सलाइवरी ग्लैंड के अंदर यू विल हैव द सेपरेट टाइप ऑफ क्रोमोसोम दैट इज कॉल्ड एज माय पॉलीटीन क्रोमोसोम। तो ये बात भी आप सबको यहाँ पे याद रखनी है। दिस इज आल्सो समथिंग यू शुड बी ऑल क्लियर विद। सो आई होप ये बात भी आपको समझ आ रही है। ठीक है, सो दिस इज समथिंग यू हैव टू नो। नाउ अब हम बात करते हैं कि टीएच मॉर्गन ने आपका यहाँ पे क्या कंट्रीब्यूट किया था। लेट्स क्विकली हैव अ लुक एट दैट। तो टीएच मॉर्गन की अगर हम यहाँ पे बात करें, सो एज आई टोल्ड यू ही इज अ फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। He published a book, The Theory of Genes। ये बुक उन्होंने यहाँ पे पब्लिश की थी 1917 के अंदर, राइट। एंड उसके बाद उन्होंने यहाँ पे एक और चीज आपको याद रखनी है, मॉर्गन एंड कासल प्रपोज्ड क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज। मॉर्गन एंड कासल proposed chromosomal theory of linkage, showing that genes were located on the chromosome and are arranged in a linear order। तो इन्होंने एक्चुअली प्रूव किया था कि हाँ जी सही में आपके जो जीन्स होते हैं वो आपके क्रोमोसोम के ऊपर लगे हुए होते हैं। And he proposed the chromosomal theory of linkage। याद रखना अगर आपसे कोई पूछे कि chromosomal theory of linkage किसने आगे रखी थी, then you will say T.H. Morgan। अगर आपसे पूछे कि लिंकेज क्या होता है, then बोलना कि वो सर नेक्स्ट क्लास में पढ़ाने वाले हैं। Like we'll see the linkage in the next class, but अभी आपको इतनी पहले चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है कि chromosomal theory of linkage is something which was given by my T.H. Morgan। तो इन्होंने बेसिकली यही बोला था, इन्होंने प्रूव किया था कि जो सर्टेन एंड बोवरी कह रहे थे ना कि जीन्स आर देयर ऑन द क्रोमोसोम, ये इन्होंने यहाँ पे प्रूव किया था by doing the experiment on the Drosophila। ठीक है, and the genes are arranged in a linear manner। linear मतलब अगर मेरा यहाँ पे क्रोमोसोम है तो मेरे जीन्स कुछ ऐसे लगे होंगे, जैसे ये हो गया मेरा जीन फॉर माय आई कलर, ये जीन फॉर माय विंग कलर,
these genes for my body shape. So ऐसे मेरे genes linearly लगे होते हैं. That's what they have said. तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है. क्या ये 3 लाइंस आपको यहाँ पे समझ आ रही है? Are you able to understand the role of TH Morgan here? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. अब देखो, अब एक काम करते हैं, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करें, बिकॉज़ वी हैव रफली 10 मिनट्स, राइट? सो लेट्स सॉल्व सम क्वेश्चन. अभी हमें स्टार्ट करना है लिंकेज, बट लिंकेज अभी हम स्टार्ट नहीं करेंगे. मैं स्ट्रांगली चाहता हूं कि आप पहले यहाँ पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करें. लेट मी शो यू सम क्वेश्चंस. सो इफ अ क्रॉस इज मेड, अब क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान से देखो, सब लोग सॉल्व करेंगे. इफ अ क्रॉस इज मेड बिटवीन AA एंड TT, तो ये है आपका जीनोटाइप, राइट? एंड स्मॉल t, तो समझ आ गया ना आपको यहाँ पे क्या किया इन लोगों ने? कैपिटल A स्मॉल a, कैपिटल T स्मॉल t, इसको लिया इन लोगों ने यहाँ पे, और इसको फिर क्रॉस कराया स्मॉल a स्मॉल t के साथ, राइट? सो याद रखना इसमें क्या होता है, फॉर रेड डोमिनेंट A स्टैंड फॉर माय रेड डोमिनेंट, राइट? A यहाँ पे आपका रेड कलर के लिए, एंड T इज फॉर योर टॉल डोमिनेंट के लिए कैपिटल T है. जब आपने ये क्रॉस कराया तो आपको पूछा ये गया है कि आपके पास रेड टॉल प्लांट्स कितने परसेंटेज आपको मिलेंगे. तो क्वेश्चन को सॉल्व करिए सब लोग, बिना सॉल्व करिए नहीं होगा, आपको पेपर पे सॉल्व करना पड़ेगा, ये वैसे ही नहीं होगा. सो प्लीज सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड देन रेज योर हैंड. सो ये आपका क्रॉस आपने किया, याद रखना यहाँ पे मेंशन किया हुआ इन लोगों ने दैट A स्टैंड्स फॉर रेड डोमिनेंट, या रेड कलर के लिए A स्टैंड यहाँ पे करेगा, और T यहाँ पे स्टैंड करेगा फॉर द टॉलनेस के लिए, राइट? आपसे पूछा गया कि कितने प्लांट्स आपके होंगे जो रेड भी होंगे और टॉल भी होंगे. सो क्रॉस करके आपको मुझे बताना पड़ेगा. सो देखते कौन कौन कर पाता है. एक बार फिर हैंड. मतलब सिर्फ रेड एंड टॉल ना, मतलब दोनों एक साथ. रेड एंड टॉल, हाँ दोनों ही ट्रेट आपको चाहिए. दोनों ट्रेट्स एक प्लांट में आपको कब कब मिल सकते हैं, कितने बार आपको, कितने परसेंटेज चांसेस आपको मिलने के होगा. ये क्वेश्चन आप सबसे ये होगा, सबको करना पड़ेगा, लड़कों को तो स्पेशली करना पड़ेगा. ऑलराइट, अपूर्वा क्या लग रहा है आपको, क्या होगा इसका आंसर? सब B. अपूर्वा को यहाँ पे ऑप्शन बी लग रहा है, ठीक है. बाकी का भी ऑप्शन देखते हैं, फिर हम सॉल्व करेंगे इसे. महेश क्या लग रहा है? 50%. महेश को 50% यहाँ पे लग रहा है. ऑलराइट, हर्षदा, सर 50%. तमनप्रीत सर 50%. एंड रानी. Sir, 50%. रानी पक्का? Yes, sir. ठीक है रानी, अब आपको हमारी हेल्प करनी पड़ेगी. सो रानी अब मुझे आप ये बताइए, सो यू हैव, ये अगर मेरा जीनोटाइप है तो रानी पहले आप मुझे क्या करेंगे, आप इसमें आप बनाएंगे इसके गैमेट्स. तो इसके अंदर से कौन से पॉसिबल गैमेट बन सकते हैं बताओ रानी. रानी इसमें से कौन से गैमेट बन सकते हैं, बोलो. आपने गैमेट बनाए होंगे ना क्रॉस करते समय, तो कौन से गैमेट इसके अंदर बनेंगे? Sir. हाँ बोलो. नहीं बेटा, A तो नहीं बनेगा. Sir, network slow. हाँ, गलत टाइम पे नेटवर्क स्लो हो रहा है. ओके, और Network slow चल रहा है ना. नहीं तो तभी तो बता तो सकते हो ना कि यहाँ पे गैमेट कैसे बनेंगे, ये तो बता ही सकते हो आप, क्या बनेंगे इसके अंदर गैमेट्स. 80. सर आपसे बोल रही हूँ फिर भी आवाज नहीं आ रहा है. ऑलराइट, ठीक है. ऑलराइट, अदर पीपल. महेश क्या बनेंगे इसके अंदर गैमेट? कैपिटल A, कैपिटल D. ओके, एक बनेगा आपका यहाँ पे कैपिटल A कैपिटल T यहाँ पे बनेगा, राइट? और दूसरा क्या बनेगा? कैपिटल A, कैपिटल D. नहीं, वो तो एक बन चुका है ना आपका, एक यहाँ पे बन चुका है, राइट? सो दैट्स वन. कैपिटल A, सेकंड जो बनेगा वो क्या बनेगा? स्मॉल a, कैपिटल D. स्मॉल a कैपिटल T. बस याद रखना सब लोग, यहाँ से सिर्फ 2 ही पॉसिबल गैमेट आपके बन सकते हैं, कैपिटल A कैपिटल T, स्मॉल a कैपिटल T. बस यही 2 पॉसिबल गैमेट्स आप यहाँ पे बन पाएंगे, ठीक है? अब अगर उसी तरीके से मैं यहाँ पे देखता हूँ, माय स्मॉल a स्मॉल t, तो अब आप इसे बताओ कि इसके अंदर पॉसिबल गैमेट मेरे यहाँ पे क्या बन सकते हैं, बताइए. अपूर्व आप बताइए क्या बन सकते हैं पॉसिबल गैमेट्स? Small a, small t, small a, small t. बस राइट. तो एक ही टाइप यहाँ पे बनेगा, स्मॉल a स्मॉल t, आपको यहाँ पे बन सकता है ना? चलिए अब काम करते हैं, हमारा पनेट स्क्वायर बनाते हैं यहाँ पे. अच्छा पहले ये बताओ, सीरियसली सबसे पूछ रहा हूँ एक बार फिर, पहले ये बताओ कि क्या ये समझ आया जिनसे गैमेट नहीं बन रहे थे? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? काजल, अक्षय, ओम एंड ऑल द बॉयज, अनिरुद्ध और बाकी सारी लड़कियां जो क्लास में हैं, आपको समझ आ रहा है हमने यहाँ पे गैमेट कैसे बना है? यू शुड नो हाउ द गैमेट्स हैव बीन फॉर्म्ड, ठीक है?
तभी बेटा आगे बढ़ेगी चीजें, तो नहीं बढ़ पाएंगे। एक बार आपने गैमेट बना ली, अब आप यहाँ पे पनेट स्क्वायर बना लो। यू जस्ट मेक अ पनेट स्क्वायर ओवर हियर, यू जस्ट मेक वन पनेट स्क्वायर, राइट। आप ऊपर डाल दो ये वाले गैमेट्स, 80 आपने यहाँ पे डाल दिया, राइट। यहाँ पे आप लगा दो अपना स्मॉल ए कैपिटल टी, ठीक है। देन यू हैव, अब आप यहाँ पे लगा दो अपना, यहाँ पे एक ही लगा दो, यहाँ पे एक ही बार लगा दो तभी चलेगा आपको। यहाँ पे स्मॉल ए स्मॉल टी, राइट, यू लगा दो, यहाँ पे एक गैमेट यहाँ पे बन चुका है। अब आपको कुछ नहीं करना, अब आपको यहाँ पे क्रॉस कराना है। सो कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल टी स्मॉल टी, ये आपका यहाँ पे बन के आएगा स्मॉल ए कैपिटल टी स्मॉल टी। ये दो आपके प्लांट यहाँ पे बन के आएंगे। अब अगर आप एक प्लांट अगर आपके यहाँ पे दो बन करें, यही दो आपके बन सकते हैं यहाँ पे, राइट। सो व्हाट यू विल फाइंड हियर इज, आप यहाँ पे देखोगे कि जो कैपिटल ए कैपिटल टी स्मॉल टी है आपका यहाँ पे, इसका क्या कलर होगा और क्या हाइट होगी इसकी? रेड एंड टॉल। रेड एंड टॉल। रेड और यहाँ पे टॉल, राइट। और यहाँ पे वो रेड एंड टॉल नहीं होगा क्योंकि स्मॉल है, तो इसको हम कहते हैं लेट्स से इट विल बी माय वाइट एंड tall. Tall over here. So that is why you have to know that कि अगर आपसे कोई पूछे कि कितना परसेंट आपको मिलेगा रेड एंड टॉल, तो आप दे सकते हो आपको हाफ मिल जाए आपका रेड एंड टॉल और बाकी आपको कुछ और मिल जाए। सो इसलिए आपका 50% बनेगा यहाँ पे एज अ करेक्ट आंसर। तो दैट इज व्हाई ऑप्शन 2 बिकम्स द करेक्ट आंसर ओवर हियर, राइट। अगर आप डायरेक्टली आंसर बता रहे हो, अगर आप मुझे गैमेट बना के नहीं बता रहे, देन आई विल टेक इट एज आंसर, मैं उस आंसर की तरह नहीं लूंगा। आप मुझे गैमेट बना के देना पड़ेगा, और समझिए गैमेट बनाना आपको आना चाहिए, और आप सीखोगे बाय सॉल्विंग क्वेश्चंस ओनली, ठीक है। सो क्या अब आप सबको समझ आया कि यहाँ पे हमने इसे कैसे सॉल्व किया? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है, आसान नहीं है, ठीक है। शिवा समझ आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे? यस सर। पक्का? शिवा, अनिरुद्ध, जॉर्ज, Yes, sir. ठीक है, ये सब आपको मालूम होना चाहिए। ओके, एंड ऑल द अदर बॉयज एंड ऑल द अदर गर्ल्स, राइट। चलो ये वाला करके बता दो, एक क्वेश्चन करके बता दो। हाउ मेनी टाइप्स एंड इन व्हाट रेशियो गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड इन द डायहाब्रिड हेटेरोजाइगस? जब डायहाब्रिड का हेटेरोजाइगस हमने यहाँ पे किया था, तो क्या आपका रेशियो था और कितने आपको यहाँ पे आपको टाइप्स आपको मिले थे? यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे जो भी हमने किया था उसका क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया हुआ है। सो प्लीज रेज योर हैंड एंड ट्राई टू टेल मी द आंसर। हाउ मेनी टाइप्स एंड इन व्हाट रेशियो द गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द डायहाब्रिड हेटेरोजाइगस? वो कितने टाइप्स पूछे? How many types gametes के and in what ratio? एक काम करो, आपने जीनोटाइप इसका निकाला नहीं है ना, आप इसको एज अ होमवर्क करना आराम से, अभी करने मत बैठो इसको बाद में, नहीं तभी बाकी सब लोग के लिए, सब लोग करेंगे बाद में। ये बताओ मुझे करके। अब ये भी एक क्वेश्चन है जिसमें आपको क्रॉस करना पड़ेगा। सो व्हेन अ टॉल एंड रेड फ्लावर प्लांट इज क्रॉस विद अ ड्वार्फ एंड व्हाइट फ्लावर, phenotype in the progeny is dwarf and white. What will be the genotype of tall and red flower plant? तो सवाल आपके सामने यहाँ पे दे चुके हम लोग। यहाँ पे सवाल को समझो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? When a tall and a red flower plant, ठीक है। सो एक प्लांट है which is going to be a red flower and will be having the tallness, will be tall also. इसको ये लोग क्रॉस करा रहे किसके साथ? It has been crossed with your white flower and dwarf height, इसके साथ इन्होंने इसको क्रॉस कराया, ठीक है। फिनोटाइप इन द प्रोजेनी इज ड्वार्फ एंड व्हाइट। जो फिनोटाइप आपको यहाँ पे मिली, आपको यहाँ पे दैट इज गोइंग टू बी अ ड्वार्फ एंड व्हाइट, ये आपको मिला F1 जनरेशन के अंदर, ठीक है। तो जब आपने ये क्रॉस कराया तो आपका जो F1 जनरेशन यहाँ से निकल के आया, उसके अंदर यू विल बी हैविंग ड्वार्फ एंड व्हाइट वाला फिनोटाइप। आप मुझे बताओ व्हाट विल बी द जीनोटाइप ऑफ टॉल एंड रेड फ्लावर प्लांट? क्या है जीनोटाइप इसका? आप मुझे यहाँ पे बताओ। मोनिका का हो गया? यस सर, शायद हो गया। ऑप्शन सडनली आप लोगों को मैं एकदम ये कार आपकी आ चुकी है एकदम ऐसे ट्रैफिक वाले एरिया में। So now you have to be very conscious while solving this. अगर नहीं हो रहा ना तभी कोई टेंशन नहीं है, ट्राई करो। नहीं हो रहा कोई बात नहीं, बाद में आज ही तो होगा ही। लेट्स डू वन थिंग, चलो ठीक है।
सो आई होप क्वेश्चन आपको सबको यहाँ पे काफी हद तक यहाँ पे क्लियर है। चलिए बताइए शिवा क्या लग रहा है इसका आंसर? सर 3। ऑप्शन 3 आपको लग रहा है, ठीक है। और राइट, मोनिका आपको क्या लग रहा है? सर 3 लग रहा था। ये लग रहा है आपको भी यहाँ पे, ठीक है। शिवा आपको, महेश आपको क्या लग रहा है? 4 और आपको यहाँ पे लग रहा है, ठीक है, ओके। एंड चलो एक और, रानी आपको क्या लग रहा है? सर 3। रानी गैमेट बनाने पड़ेंगे फिर, आपको बताना पड़ेगा जीनोटाइप सही से। यस सर। 3 लग रहा है, ठीक है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, अगर आप 3 कह रहे हो सो प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग वेरी केयरफुली व्हाट इज बीन हैपनिंग हियर, कि अगर रेक्टॉल यहाँ पे है और अगर आपको ये मिल रहा है आपका प्रोजीनी के अंदर, तो सिंपल सी बात है, आपका कैपिटल टी आपका हो नहीं सकता। अगर दोनों कैपिटल टी अगर आपका आ रहा है ना, तो कभी भी आपका लाइक आपको डॉर्फ प्लांट आपको मिलेगा नहीं F1 के अंदर, समझो इस बात को, सिंपल सी बात है। सिमिलरली ये भी आपका नहीं हो सकता, क्योंकि आपका डॉर्फ प्लांट है ना, डॉर्फ मतलब स्मॉल टी, राइट। ये भी आपका हो नहीं सकता क्योंकि आपका कैपिटल आर यहाँ पे है। अगर कैपिटल आर होगा तो आपको रेड कलर मिलेगा ना, व्हाइट कलर तो आपको मिलेगा नहीं। तो अगर आप यहाँ पे ऑप्शन सी मुझे यहाँ पे बता रहे हो, दैट इज गोइंग टू बी अ करेक्ट आंसर ओवर हियर। ऑप्शन सी बनेगा यहाँ पे एज अ करेक्ट आंसर, बिकॉज आपको यहाँ पे क्या मिलेगा होते हुए, आपका यहाँ पे व्हाट यू विल फाइंड ओवर हियर कि सी, अगर मेरा ये है मेरा जीनोटाइप ऑफ अ रेड फ्लावर, कैपिटल आर स्मॉल, सो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल आर, अगर ये कंडीशन आपकी यहाँ पे है, तभी देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि यू कैन हैव अ डॉर्फ व्हाइट वाले फ्लावर, बिकॉज आपका स्मॉल टी यहाँ से आ सकता है। और इसको अगर आप क्रॉस कराओगे डॉर्फ के साथ, दैट इज गोइंग टू बी स्मॉल टी स्मॉल आर, इसके साथ अगर मैं क्रॉस करा रहा हूँ, तो आप देखो यहाँ पे तभी आपकी पॉसिबिलिटी हो सकती है आपके डॉर्फ प्लांट के होने की। आपको ये समझ नहीं आएगा ऐसे, तो एक काम करें, इसको क्रॉस करते हैं। देखो अब इसमें बताओ, इसमें से पॉसिबल गैमेट क्या बन सकते हैं? टेल मी, इसमें से ऑल पॉसिबल गैमेट आपके यहाँ पे क्या बनेंगे? कैपिटल टी स्मॉल टी। कैपिटल टी स्मॉल, कैपिटल आर कैपिटल टी स्मॉल आर, देन स्मॉल टी, कैपिटल आर, स्मॉल टी स्मॉल आर। राइट, बिल्कुल सही। तो ये मेरे पॉसिबिलिटी गैमेट्स मेरे यहाँ पे बन चुके हैं, और वहां से जो गैमेट मेरा बनेगा वो एक ही बनेगा, एक ही टाइप का बनेगा मेरा यहाँ पे, दैट विल माय स्मॉल टी स्मॉल आर। स्मॉल आर। हाँ जी, अब यहाँ पे आप क्रॉस करके आप यहाँ पे देख लो, कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल टी स्मॉल आर, ठीक है। या फिर तुम ऐसे लिखो ना, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, ये आपका एक आ गया यहाँ पे, राइट। देन यू हैव ओवर हियर अगेन कैपिटल टी स्मॉल आर, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, एंड दिस विल हैव ओवर हियर स्मॉल टी स्मॉल आर। अब आप सोचो यहाँ पे जो कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर यहाँ पे होगा, ये तो होगा रेड एन, ये होगा आपका रेड कलर का रेड एन टॉल, दिस विल बी रेड एंड टॉल, राइट। कैपिटल टी स्मॉल आर आपके यहाँ पे क्या होगा, दिस विल बी माय अगेन रेड डॉर्फ। राइट। ये ना ये मेरा रेड नहीं होगा ना, ये मेरा व्हाइट होगा, व्हाइट एंड टॉल। यस सर। देन यहाँ पे आपका आएगा स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, ये आपका यहाँ पे आ जाएगा अगेन, यहाँ आपका होगा रेड एंड डॉर्फ। और जो आपका यहाँ पे आएगा आपका प्लान, दैट इज गोइंग टू बी योर व्हाइट एंड डॉर्फ। तो बेसिकली आपका व्हाइट एंड डॉर्फ आपका तब आया जब आपका जो पेरेंट प्लांट था वो था आपका ये, जो आपका पेरेंट प्लांट था आपका यहाँ पे ये कैपिटल आर स्मॉल आर, जब आपका ये आपका यहाँ पे प्लांट था, तब जाके आपको ये पॉसिबिलिटी आपको यहाँ पे मिल सकती है। अगर आप इसमें से कोई भी अगर आप और यहाँ पे यूज करोगे ना, तो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर एक भी अगर डोमिनेंट एलील अगर आपको वहां से आ रहा है, देन यू वोंट फाइंड एनी काइंड ऑफ प्रोजेनी विद हैविंग अ रिसेसिव कैरेक्टर, आपके नहीं मिल सकता है। तो यस, ऑप्शन सी बनेगा यहाँ पे एज अ करेक्ट आंसर। क्या सबको यहाँ पे समझ आ रहा है? यस सर। यस सर। ज्यादा हो गया सर आज के लिए, काफी ज्यादा ये भी हो सकता है कि नहीं सर अब बहुत हो गया, बहुत बना दिया पनेट्स को, ऐसे अब नहीं बनाए जाएंगे मेरे से, दैट कैन आल्सो हैपन। सो लेट्स डू वन थिंग, अपने घर जाके प्लीज ये कर लेना, ये दो क्वेश्चन ला के रखे मैंने यहाँ पे, 2 क्वेश्चन को जेन्युइनली करो और मुझसे पूछ लो अगर क्या नहीं आ रहा तो, राइट। सिंपल क्वेश्चन नहीं है, कुछ नहीं है। और मैं भी असाइनमेंट आपके साथ शेयर करूंगा जिसके अंदर आपके और भी क्वेश्चन होंगे ऐसे, तो ये आप तो सॉल्व करना। बोलो बेटा बोलो। फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक करके पता कैसे करते हैं? देखो, फिनोटिपिक मतलब जो तुम देख सकते हो, सिंपल। फिनोटिपिकल मतलब जो तुम देख सकते हो, दैट अ फिनोटिपिकल ट्रेट, राइट।
तो जैसे अगर हमने यहाँ पे हमारा क्रॉस किया, जब हमने यहाँ पे क्रॉस किया, देखो ये वाले जो हमने यहाँ पे क्रॉस किया, तो मुझे दो जीनोटाइप मेरे यहाँ पे मिले। एक तो ये वाला मुझे यहाँ पे मिला कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल टी स्मॉल टी, और दूसरा मुझे यहाँ पे मिला दैट्स व्हाई स्मॉल ए कैपिटल टी स्मॉल टी, राइट। तो मैं जानता हूं कि अगर मेरा ये जीनोटाइप है तो इसका कलर क्या होगा, रेड एंड टॉल, क्योंकि ए रेड के लिए है और टी कैपिटल टी आपका टॉलनेस के लिए है। तो ये मेरे को देख के पता चल गया, राइट। और जो मेरा व्हाइट एंड टॉल के लिए है मेरे यहाँ पे, ये जो व्हाइट एंड टॉल मेरा जो प्लांट लिखा, मैंने क्यों लिखा, बिकॉज स्मॉल इज फॉर माई व्हाइट एंड कैपिटल टी इज फॉर माई टॉल। तो फिनोटाइप आप हमेशा देख सकते हो, यू कैन ऑलवेज ऑब्जर्व दैट, राइट। जीनोटाइप जो हमने यहाँ पे निकाला, ना, वो है आपके यहाँ पे जीनोटाइप। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि यार यहाँ पे आपका क्या रेशियो आपको मिलेगा टॉल और शॉर्ट प्लांट का, तो आई कैन से 1:1 का मुझे रेशियो यहाँ पे मिल रहा है, 1:1 मुझे यहाँ पे मिल रहा है। 50% जो मेरे यहाँ पे है वो है मेरे यहाँ पे टॉल, 50% मेरे यहाँ पे रेड एंड टॉल, और बाकी 50% मेरे यहाँ पे व्हाइट एंड टॉल, राइट। सो दिस इज व्हाट यू विल गेट टू सी। यार इतना फिनोटाइप इज समथिंग यू कैन वेरी क्लियरली ऑब्जर्व। जैसे कि मैं बात करूँ आपको, अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं एक और यहाँ पे, सो इफ आई हैव IA, राइट, अगर ये मेरा यहाँ पे है यहाँ पे, तो ये क्या है, ये मेरा जीनोटाइप है, दिस इज माय जीनोटाइप ओवर हियर। लेकिन ये जीनोटाइप मुझे क्या फिनोटाइप देगा, ये जो मुझे फिनोटाइप यहाँ पे देगा, दैट विल बी माय, क्या होगा इसका फिनोटाइप, ए ब्लड ग्रुप। ए ब्लड ग्रुप। सो ए ब्लड ग्रुप जो यहाँ पे आपका है, दैट इज गोइंग टू बी द फिनोटाइप ओवर हियर, ये बनेगा मेरे यहाँ पे एज अ फिनोटाइप। सो फिनोटाइप इज समथिंग जो आप देख सकते हो, यू कैन ऑब्जर्व दैट। जीनोटाइप इज अ alleles over here, right? Then you have, अगर ये कंडीशन कैपिटल ए IA एंड स्मॉल i, अगर ये कंडीशन अगर आपके यहाँ पे है, तो आप सोचो यहाँ पे अगर ये कंडीशन अगर आपके यहाँ पे होती है, then this is the genotype, this is the genotype over here। लेकिन जो इसका जो फिनोटाइप यहाँ पे आएगा, that is going to be a blood group। ब्लड ग्रुप तो ये होगा ना यहाँ पे, क्योंकि I है यहाँ पे, तो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। तो Yes, ये sir। फर्क होता है आपका जीनोटाइप और फिनोटाइप के अंदर, दिस इज समथिंग यू हैव टू नो, राइट। जितना तुम क्वेश्चन ज्यादा सॉल्व करोगे उतना आपका यहाँ पे हाथ बढ़ेगा। जैसे ये भी एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, जो आप इसे बैठ के सॉल्व करोगे, देन यू विल गेट टू नो नंबर ऑफ थिंग्स, सो यू हैव टू सॉल्व देम। और नहीं हो रहे तो होंगे, और नहीं हो रहे तो मुझे सेपरेटली मैसेज करो, ताकि हम सुबह बैठ सकें। सुबह वैसे भी उत्तराखंड के बच्चों का तो छुट्टी चल रहा है ना, वैसे भी काफी लोगों का, Yes, sir. तो यस सर। अगर समझ नहीं आ रहा तो बताओ मुझे, सुबह बैठते हैं 1 घंटे के लिए कल, और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, राइट। विल ड्रॉप अ मैसेज फॉर एवरीवन ऑफ देम इन द क्लास, जिसको ज्वाइन करना आ सकता है, बट विल बी सॉल्विंग ओनली दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन सो दैट यू गेट अ ग्रिप ऑन देम, स्पेशली जिनको थोड़ा दिक्कत आ रहा है, ठीक है, तो कर सकते हैं अपन। महेश, अनिरुद्ध, शिवा, काजल एंड ऑल द पीपल फ्रॉम उत्तराखंड, एंड ऑल ऑफ यू, नॉट इवन लाइक उत्तराखंड, हर कोई, राइट, इवन हिमाचल वाले लोग भी आ सकते हैं, आना हो तो। वैसे से छुट्टियां पड़ गई आज। हाँ वो छुट्टी सर मैं, हाँ बेटा, आप कौन हो, कहाँ से हो आप? सर पंजाब। नहीं, नॉट अलाउड, पंजाब नॉट अलाउड, ना ना ना, नॉट पंजाब। हाँ हर कोई आ सकता है, हर कोई आ सकता है, सर्वन कैन कम इन। Sir, time. सर एक क्वेश्चन का सर मीनिंग समझना था। क्वेश्चन का मीनिंग समझना था। टाइमिंग बेटा मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। टाइमिंग हम रख सकते हैं ना, अगर छुट्टियां ही अगर हम कंसिडर करें तो 7 बजे से रख सकते हैं, 7-8 रख सकते हैं, सुबह से उठने की भी जरूरत नहीं। तो हिमाचली Yes, sir. 5:45 को उठते हैं, 7 भी रख सकते हैं ना। हाँ जी, क्या नाम है इसका, शिवा बताओ क्या सवाल है आपका, बोलो। अपूर्वा कुछ कह रहे हो आप, बोलो। सर मैं कह रहा था कुछ। अरे अपूर्वा भी कुछ कह रही थी, पहले आप बोलो, लेकिन शिवा